स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार में हो रहा है बढ़िया एक्शन। सुबह अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई और उसके बाद बाजार संभलते हुए आपको दिख रहे हैं। तो अभी भी अगर आप देखें तो 250 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। निफ्टी में 17,150 के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी करीब 200 अंक ऊपर है। सुबह के लेवल से देखेंगे तो थोड़ा नीचे आपको बाजार जरूर दिखेंगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है आज भरपूर और कई दिनों बाद बाजार अच्छी शुरुआत के बाद अपने गेन्स होल्ड कर रहे हैं। नहीं तो बीच में हमने देखा है अच्छी शुरुआत होती है और उसके बाद गेन्स गिव अप कर देते हैं। अब आखिरी 1.5 घंटे में गेन्स होल्ड करेंगे या नहीं, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो इसका भी आपको इंपैक्ट दिखेगा, बट अपने लेवल्स होल्ड करते हुए दिख रहे हैं बाजार। तो एक्शन पैक 1.5 घंटे के लिए हो जाइए तैयार। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय की बड़ी बातें कौन सी हैं। दायरे में है बाजार, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। 17,150 के पास निफ्टी और करीब 200 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रियल एस्टेट, सरकारी बैंक्स, यहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा। अच्छी तेजी बन रही है और जैसे मैंने कहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए। ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ नजर डालिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी बन रही है। करीब 1.5% ऊपर इंडेक्स है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन भी आज अच्छा बनते हुए दिख रहा है और ग्लोबल क्यूज भी पूरी तरह से सपोर्टिव है। सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं। अभी देखें तो डेज हाई के करीब 250 अंक ऊपर। यूरोप में भी 1% तक की तेजी बनी हुई है। तो अच्छा मार्केट का मूड माहौल है। देखना पड़ेगा अब से लेकर 3:30 बजे तक कैसा एक्शन बना रहता है। आइए बता दें आपको आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स जहां पर बाजार की नजर है और साथ ही आज कौन से शेयर्स पर खबरों के दम पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। वरुण और कुशल दोनों हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आज नंबर्स में सिनोफी इंडिया के नंबर्स पर ध्यान रखिए, क्या सेगमेंट से ये नंबर्स आएंगे। साथ ही यूरोप के सीपीआई, जनवरी के सीपीआई आंकड़े हैं वो भी आते हुए दिखेंगे। कल कैश स्पेस से केएसबी लिमिटेड, लिंडे इंडिया और विजुफीज इंडिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही सारेगामा इंडिया पर फोकस रखिए, यहाँ पर शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होने वाली है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर पीएमओ की बैठक भी है कल, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से डिसीजंस निकल कर आते हैं। साथ ही आरबीआई एमपीसी के जो मिनट्स हैं वहाँ पर ये जारी होते हुए दिखेंगे। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का शेयर। 35 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था। और ग्लोबल में अगर आप देखें तो यूएस के चौथी तिमाही के जो जीडीपी आंकड़ों का सेकंड एस्टिमेट्स है वो आता हुआ नजर आएगा। शुक्रवार 25 फरवरी एफएनओ स्पेस से रेन इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स घोषित करेगी। साथ ही T+1 सेटलमेंट लागू होता हुआ दिखेगा, जहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो बॉटम 100 कंपनीज हैं उससे ये जो है रूल इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखनी है आपको, क्योंकि प्रेफरेंशियल आधार पर डेटावर्क्स बिजनेस सॉल्यूशंस के शेयर होल्डर्स को शेयर जारी करने पर यहाँ पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। साथ ही DDMA की अहम बोर्ड बैठक है, यहाँ पर दिल्ली में और फर्दर जो पाबंदियाँ हैं वो हटती हुई नजर आ सकती हैं। तो काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है 25 फरवरी की बैठक में। और एक्स डिविडेंड पीएफसी ट्रेड करेगा। अंतरिम डिविडेंड दिया था इन्होंने 6 रुपए प्रति शेयर का। ओके, तो यह है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। और T+1 भी अब फाइनली आ चुका है। बॉटम 100 यानी कि मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो बॉटम में जो 100 कंपनीज है उन्हीं पर लागू होगा। एनीवे ज्यादातर ये कंपनीज T2T में ही रहती हैं, बट डेफिनेटली एक बड़ा कदम है और आगे जाकर और कंपनीज भी इस लिस्ट में शामिल होती हुई दिखेंगी। शुक्रवार से ये होने वाला है बदलाव। आइए वरुण से जानते हैं आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो कुछ फार्मा कंपनीज को लेकर खबर आई है। सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डीज, क्योंकि इनका रशिया में अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो इन्होंने एक बयान दिया है कि रूस और CIS देश जो है वहाँ पे स्थिति जो है अभी भी इस कंपनी की बेहतरीन है और ये जो पूरा मामला है उस पर इस कंपनी ने नजर बनाई हुई है। कैडिला हेल्थ जायडस को US FDA से डायबिटीज के इलाज के लिए एक दवा है, उसके इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। टेक महिंद्रा आस्का के साथ इन्होंने करार किया है। ट्रैफिक जैम को आसान करने के लिए करार जो है इस कंपनी ने किया है। बॉश ऑटो जिला में 26% के आसपास का अधिग्रहण जो है ये कंपनी कर रही है। ऑटो स्पेयर खरीदना आसान करने के लिए अधिग्रहण जो है वो ये कंपनी कर रही है। बजाज हेल्थ केयर न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। मैग्नीशियम L ट्रिनॉट नाम से प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है। शरीर में बेसिकली मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो सामान्य करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। IOC और HOEC, यहाँ खबर ये है कि असम में ऑयल ब्लॉक में 200 करोड़ के आसपास का निवेश जो है उसकी योजना है FY24 तक। ऑयल ब्लॉक में IOC का 90%, HOEC का करीब 10% के आसपास का हिस्सा है। M&M फाइनेंस स्पेशल डिस्काउंट स्कीम इस कंपनी ने शुरू कर दी है। स्कीम में ग्राहकों को सालाना 0.2% के आसपास का अधिक ब्याज जो है वो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 30 महीने में जो डिपॉजिट है उस पर 6.2% और 42 महीने में डिपॉजिट की रेट जो है 6.5% के आसपास कर दी है। प्राइकॉल सिब्रोस्टेक के साथ इस कंपनी ने 5 साल के लिए करार किया है। इंडिया मार्ट लिमिटेड IB मोनोटारो में 26% के आसपास की हिस्सेदारी जो है ये कंपनी खरीद रही है 104 करोड़ के आसपास में। वेल्सपन इंडिया
बोर्ड ने एनसीडी के जरिए 500 करोड़ के आसपास जुटाने की मंजूरी दी है। मारुति सुजुकी बलेनो का नया वेरिएंट जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। दाम है 6,35,000 रुपये। एवेन्यू सुपरमार्ट गिफ्ट सिटी में ये अपनी नई स्टोर खोल रहे हैं और स्पिक की तरफ से एक अपडेट आया है कि सालाना रखरखाव के लिए इन्होंने अपना जो प्लान जो है वो बंद कर दिया है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है जिसमें धनी सर्विसेज लगातार कुछ दिनों से प्रेशर में, आज भी 17,30,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। एसबीआई लाइफ में 10 लाख शेयर्स, नायका में 3 लाख शेयर्स, कोटक बैंक में 6,90,000 शेयर्स और गुजरात पीपा में 12 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। और आखिरी में बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के आईपीओ के लिए इस कंपनी ने अर्जी दे दी है। आईपीओ के तहत करीब 2.93 करोड़ शेयर जो है वो बेचने की योजना ये कंपनी बना रही है। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरें और साथ ही कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर बाजार की नजर है बाजार के एक्शन पर। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रही हैं। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी है तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, साथ ही सिमी जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, सचिन जी भी हैं और ऑफ कोर्स आशु सर से भी उनकी राय लेनी है। पर आइए शुरुआत करते हैं सचिन जी के साथ। पहला बिल्कुल उनका BTSTT। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट इस पर्टिकुलर काउंटर में। एक क्लासिक मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर इवॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसका इंट्राडे स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग 6900 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। तो पोजिशनल टारगेट होगा 6940 का, इंट्राडे टारगेट होगा 6900 का। खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 6780 पे। फिर से बताएंगे 6940 और दूसरा टारगेट सर? इंट्राडे टारगेट होगा 6900 का। ओके। पोजिशनल टारगेट होगा 6940 का। ओके। एंड स्टॉप लॉस होगा 6870। और ये फेब फ्यूचर्स लेने हैं या मार्च फ्यूचर्स लें? ये आपको फेब फ्यूचर्स लेने। ओके, फेब फ्यूचर्स में ही करनी है खरीदारी। और ये है आपके लिए अल्ट्राटेक 6900 और 6940 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। सीमेंट स्टॉक्स में हम एक्शन भी आते हुए देख रहे हैं इस समय। इंडिया सीमेंट भी आज सुबह इस पर हमारी चर्चा हो रही थी, स्टॉक भी आपको एक्शन में दिखे था। सीजी कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर आज का स्टार, वायदा कारोबार का सबसे बड़ा गेनर। बटरफ्लाई गांधीमती की जो डील हुई है उसका भी फायदा इसको होते हुए दिख रहा है। इन्होंने जिस लेवल पर ली है बाजार उससे काफी खुश है। आइए एक राय सिमी जी से ली जाए सीजी कंज्यूमर पर। सिमी जी, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या करना है इसमें? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि दीपांशु यहाँ पे जो पोजीशंस अगर सुबह कोई लिया है तो मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, पर फ्रेश एडिशन मुझे नहीं लगता है कि अभी करना चाहिए। शायद इस सेक्टर में बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारे स्टॉक है जिसमें मैं फिर भी एडवाइस करूंगी आज का पोजीशंस होल्ड करें। और मतलब प्रॉफिट बुकिंग अगर हायर लेवल्स मिलता है थोड़ा सा करंट लेवल से, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का सोचें। तो अच्छी मूव आ गई है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की सोचें। आइए एक और स्टॉक जहां पर एक बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, पीएनसी इंफ्रा। 4400 करोड़ का ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिख रहा है। और देखिए स्टॉक पर भी इमीडिएट रिएक्शन है, बड़ा स्पाइक आ रहा है 8%, अब 8.5% ऊपर काउंटर दिख रहा है, 9% ऊपर हो गया है पीएनसी इंफ्रा। इस पर रखिए नजर। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। पीएनसी इंफ्रा, बड़ा ऑर्डर विन और बड़ा रिएक्शन, 10% ऊपर अब स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, देखिए बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ है चार्ट पर। चार्ट काफी कमजोर था, इसमें एक डबल टॉप पैटर्न बना था, ब्रेकडाउन हुआ था और ये 280 का एक 260 का एक बहुत क्रिटिकल लेवल है जिसको ब्रीच करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा था कल। लेकिन आज जिस तरह से टर्न अराउंड हुआ है, मुझे लगता है कि अब यहां बड़ी संभावना है कि आपको 290 300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर आज 260 रुपए के ऊपर बंदी आती है तो मेरी खरीदारी की राय होगी। पहला टारगेट होगा 290 का, 290 रुपए का। इवेंचुअल टारगेट 297 का। खरीदारी की राय है प्रोवाइडेड आज 260 रुपए के ऊपर बंदी आती। तो ये है आपके लिए पीएनसी इंफ्रा, बड़ा ऑर्डर विन, बड़ा रिएक्शन काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। एनएचएआई से इन्हें लगभग 4400 करोड़ का ऑर्डर मिला है और उसका बेनिफिट स्टॉक पर भी आपको बनते हुए दिखेगा। ये भी मूव दिखा रहा है। मूव दिखा रहे हैं कई और काउंटर्स भी। ऑयल एंड गैस से जुड़े स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर। गेल, इस पर आपको 3% की मूव आती हुई दिख रही है। कुछ दिनों से ओएनजीसी एक्शन में था, आज थोड़ा गेल भी एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। जय ठक्कर भी हमारे साथ है तैयार। जय, गुड आफ्टरनून। गेल के चार्ट पर कोई राय, 140 के पार फिर से जा सकता है? बढ़िया लग रहा है दीपांशु। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। बिल्कुल सही, अच्छा लग रहा है। सी इसमें एक ही चीज जो है मुझे लग रहा है नेगेटिव है, वो ये है कि ये स्टॉक करीब 140 142 के आसपास का जो लेवल है वो निकालना इसको जरूरी है। अगर वो निकाल देता है
देन आई थिंक एज यू आर सेइंग 150, 160, 170 ये सारे लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे। 142 केवल इसको ये लेवल ऊपर की तरफ निकालना है, एंड इफ दैट हैपेंस आई थिंक इज इट विल जूम टुवर्ड्स 150, 60 एंड 70 दोस काइंड ऑफ लेवल्स। नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा बेस दीप इसने बनाया है करीब 130-35 की रेंज में। सो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया हो जाएगा अगर 142 के ऊपर निकलता है तो। आई मीन 135 एक सपोर्ट एरिया बनेगा, 7 पॉइंट्स का केवल डाउनसाइड रिस्क होगा, बट देयर आफ्टर अपसाइड जो है आपका आपको वहां पे 1:2-3 तक का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो इस पे ध्यान रखिए। एज ऑफ नाउ पोजीशंस मत बनाए, मेरा ये मानना है 142 के ऊपर बनाए। ओके, तो ये है आपके लिए गेल जिस पर आपको रखनी है नज़र। 142 के ऊपर और भी अच्छी मूव आ सकती है। इस बीच पीएनसी इंफ्रा पर रखिए नज़र, क्योंकि ऑर्डर बुक इनकी है 12,000 करोड़ की। तो ऑर्डर बुक के लिहाज से देखें तो 1/3 ऑफ ऑर्डर बुक सिर्फ एक ईएस ऑर्डर से होती है, जो करंट ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप कंपनी की लगभग 6600 की है, अब थोड़ी और बढ़ जाएगी क्योंकि जो गेन आ रही है। इनका पिछले साल का रेवेन्यू 5,800 करोड़ का था, तो उस हिसाब से देखें तो बहुत ही बड़ा ऑर्डर एक ही बार में इन्हें मिला है। ऑफ कोर्स इस ऑर्डर की थोड़ी डिटेल जाननी होगी कि कितने समय में ये एग्जीक्यूट हो सकता है, कितना लंबा ऑर्डर है, क्या कुछ और डिटेल्स हैं। बट डेफिनेटली अगर करंट ऑर्डर बुक से देखें, पिछले साल का एनुअल रेवेन्यू देखें, तो उस हिसाब से बहुत ही बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिख रहा है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि बाजार भी इस पर इतना बड़ा रिएक्शन देख रहा है। अब 13% की मूव आपको पीएनसी इंफ्रा में इस एक ऑर्डर की वजह से आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली वर्थ कीपिंग ऑन रेडार, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर कंपनी को आते हुए मिला है इस समय नजर है। कुशल, कुछ और डिटेल्स भी इस पर आती हुई दिख रही हैं ऑर्डर की? चलिए कुछ और डिटेल्स हम इस पर निकालने की कोशिश करेंगे, बट डेफिनेटली एक अच्छी मूव पीएनसी इंफ्रा में। आइए, आशु सर भी हैं तैयार और एक बार आशु सर से भी बाजार पर राय ली जाए। आशु सर, मंडे को मुझे याद है आपने कहा था कि फेयरली बुलिश व्यू है, एक अच्छा स्प्रेड भी बनाया था। कल काफी कमजोर रहे बाजार, वॉलेटिलिटी में अच्छी रिकवरी आई सेकेंड हाफ में। अब बताइए क्या नजरिया बन रहा है? दीपांशु, नजरिया फॉर ए चेंज अभी भी पॉजिटिव है। नॉर्मली इस तरह के ब्रेकडाउन से पहले मैं हमेशा कहता हूं, मतलब आपने देखा होगा जब ब्रेकडाउन होते हैं कि लेना नहीं था, या मतलब आई गेट लिटिल जिटरी एंड एंग्री ऑल्सो एट टाइम्स के ये सब वीकर स्टॉक्स थे। बट समहाउ इस क्राइसिस में दीपांशु मुझे लग रहा है कि जो नीचे का डिप है ना, मुझे कोई बहुत चिंता नहीं हुई। हालांकि ये जो इंडेक्स में गिरावट आई दीपांशु, इट इज मोर टू डू विद जो एक्सपायरी के पुट्स बेचते हैं, ये उनको ट्रैप करने के लिए, या उनका पैनिक आता है, या उनके जैसे अनिल जी कई बार मशीन ट्रेडिंग बोलते हैं उनके लिए है। स्टॉक्स ने जो घटना था दीपांशु, मुझे लग रहा है वो यूक्रेन क्राइसिस से ज्यादा जो हमारी अपनी ओवरबॉट सिचुएशन थी, विच वॉज लेड बाय अ वेरी स्क्यूड लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बिकॉज ऑफ बजट मंथ की थी। और उसमें दीपांशु अगर आपने फ्राइडे के शो में देखा हो, जो मतलब रियल एस्टेट, मेटल्स, एसबीआई, टाटा पावर, ईवी थीम्स, जो भी हमने आपको एक्सपायरी एक्सीडेंट में बताए थे, वही सारे स्टॉक डाउन है और वो बाउंस बैक पे अभी भी डाउन है। तो मुझे लगता है कि कल का एक और दिन है जो मैक्सिमम पेन और थोड़ी सी हो सकती है। बट अदरवाइज अगर दीपांशु आप मुझसे ब्रॉड थीम पूछो तो मैं मंदी में नहीं हूं। मतलब मुझे ये यूक्रेन और ये क्राइसिस की वजह से अगर ये जो डिप्स आते हैं, 16,800 4 बार प्रोटेक्ट हो गया, वर्स्ट केस में 16,600 हो जाएगा, बट वो इंडेक्स में ज्यादा पैनिक आएगा, स्टॉक्स में नहीं आएगा। सेम इन द सेम स्पिरिट इंडेक्स में बाउंस बैक भी आएगा और कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो मतलब कल तक का प्रेशर है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में मार्च फर्स्ट 2 वीक्स हैं, मार्केट कैन बी फेयरली बुलिश। तो व्यू स्टैंड जो पॉजिटिव रखना चाहिए। किसी के पास अगर स्टॉक होल्डिंग है तो होल्ड रखे, किसी ने अगर काट दिया डर के मारे तो मुझे लगता है कि सिलेक्ट स्टॉक्स लेने चाहिए। जो सिलेक्ट स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं दीपांशु, मैं आपको परसों मोस्ट प्रॉब्ली शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे कल तक की एक और थोड़ी पेन लगती है। बट अदरवाइज आई एम नॉट वरीड ऑन द मार्केट साइड। आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू बाय, और लेना चाहिए। और एक आध स्टॉक है दीपांशु, जैसे आईटी थीम की बात करूं, आईटी थीम कई लोगों ने बात की, आप 2 दिन से विप्रो की रिपोर्ट रन कर रहे हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे उससे ज्यादा एचसीएल टेक अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरी करेक्शन हो चुकी है, रिजल्ट इफेक्ट आ चुका है, मार्केट इफेक्ट आ चुका है, बजट इफेक्ट आ चुका है, यूक्रेन रशिया इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद भी जिस तरह से वो खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले मार्च सीरीज में जो हम 2-4 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट जस्ट आईटी, हम 3-4 थीम्स डिस्कस करेंगे, और उसमें पहला थीम मुझे लगता है कि एचसीएल टेक है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक दिन और वेट करना चाहूंगा दीपांशु के, और स्टॉक्स नीचे मिल सकते हैं।
जिसमें L&T अच्छा स्टॉक है, देखिए लोएस्ट ऑफ द एक्सपायरी है, जस्ट बिकॉज वो ओवरबॉट स्टॉक है, इस वजह से बैंक का भी थोड़ा, स्टेट बैंक और मुझे प्रेशर में लगता है, बट ये ऑल इट इज एक्सपायरी इफेक्ट, इट इज नथिंग, इंटरनेशनल इफेक्ट इज बिहाइंड अस, सैंक्शंस ये वो सब यूजलेस और फुटाइल बातें हैं, उससे कुछ नहीं होगा अगर कोई बड़ी चीज नहीं होती। अगर बड़ी चीज भी होगी तो 200-300 पॉइंट फिर इंडेक्स नीचे आएगा, बट उनमें पैनिक नहीं करना, लेना है। सो दीपांशु, ब्रॉडली आई एम पॉजिटिव ऑन द मार्केट एट दिस जंक्चर। ये और बात क्या हो सकती है, आशु सर का भी पूरा भरोसा है इस समय बाजार पर और पॉजिटिव व्यू आते हुए दिख रहा है। तो वापस अगर फिसले तो पैनिक नहीं करना है, ये बात कह रहे हैं। खबरों के दम पर पैनिक आ सकता है बाजार में। अनिल जी भी आज सुबह स्ट्रैटेजी में यही समझा रहे थे कि एक दिन अच्छा चल रहा है बाजार, इसका मतलब ये नहीं कि क्राइसिस पूरी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर लाइंस भी आ रही थी जो हमने चलाई भी थी कि यूक्रेन ने अपने सिटीजन्स को कहा है, जो रशिया में यूक्रेन के सिटीजन्स हैं, कि आप जल्द से जल्द रशिया छोड़ें। ये ऑफकोर्स क्राइसिस के बाद ऐसे डेवलपमेंट्स आते हैं। तो यूक्रेन सरकार ने रूस में अपने मौजूदा नागरिकों को कहा है कि जल्द से जल्द आप रूस को छोड़ें। ये थोड़ी देर पहले डेवलपमेंट आते हुए दिखा था। आइए, जय ठक्कर है तैयार अपनी कॉल के साथ, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, आशु जी तेजी में तो अच्छा है और उनके रिलेटेड ही एक स्टॉक है, अगर वो तेजी में तो सेलिब्रेट तो डेफिनेटली करेंगे। सो डेल्टा कॉर्प का मार्च का 270 का स्ट्राइक का कॉल खरीदे। अभी करीब दीपांशु ये चल रहा है 11 रुपए के आसपास। सो 11 पर खरीदे आप, और 270 के स्ट्राइक का मार्च सीरीज का कॉल ऑप्शन डेल्टा कॉर्प का। यहाँ पे आपके जो टारगेट्स दीपांशु ऊपर में बनकर आएंगे वो है 17.75 एंड 22.25। 17 रुपए 75 पैसे, 22 रुपए 25 पैसे, ये दो टारगेट्स बनेंगे इसके। 11 के आसपास आप खरीदे इसको। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7.85, 7 रुपए 85 पैसे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनते हुए नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 280 290 तक डेल्टा का फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर और तेजी देखने मिली और तो ये 300 पार भी जा सकता है, विच हैज बीन दी अपर एंड ऑफ द रेंज। आज इतने समय से अगर आप देखें तो डेल्टा को आप अक्टूबर से आज लगभग 3-4 महीने हो गए, ये ऊपर 300 और नीचे लगभग 250, ये 50 पॉइंट की रेंज में फिर से लोअर एंड ऑफ द रेंज से रिवर्स हुआ है। एंड इंटरेस्टिंगली आज जो हिसाब से क्लोजिंग आई एम श्योर पॉजिटिव ही होगा बंद, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक मॉर्निंग स्टार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। सो टेक्निकली ये अच्छा है एंड देन आई थिंक ये ऊपर की तरफ यहाँ से अच्छा मूव दिखा सकता है। तो डेल्टा को 270 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। आई मीन आशु जी भी इससे खुश हो जाएंगे। आशु जी से खुश डेफिनेटली होंगे क्योंकि आशु जी हमें बता ही रहे थे मंडे को कि वो जल्द ही वापस जाने वाले हैं गोवा चैनल चेक के लिए भी। तो इस बार आशु जी जय को भी साथ में लेकर जाएंगे? मैं तो दीपांशु पूरे नॉट जस्ट जय, पूरे जी पैनल को मेरा ओपन इनविटेशन है कि टू होस्ट ऑल ऑफ देम एंड डेल्टिन। और मैं दीपांशु जय को बिल्कुल 100% सपोर्ट करता हूं। आज अभी 1 घंटा पहले भी किसी ने कुछ स्टॉक्स पूछे जो मैं बोल रहा था कि जैसे आज कल में लेने हैं, तो डेल्टा कॉर्प उन 5 स्टॉक्स में मेरा एक स्टॉक है। हालांकि मैंने अभी कॉल नहीं दी, 2 दिन पहले दी थी। ये स्टॉक दीपांशु आगे पीछे करके 350-400 रुपए होगा, तो बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है। और आज सुबह से दीपांशु ये स्टॉक है, जब मार्केट में मतलब स्टॉक्स ऊपर नहीं भी खुले थे, तो मतलब कल के क्लोजिंग से तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग खुला था, मतलब वन ऑफ द स्टॉक वाज डेल्टा कॉर्प। तो डेफिनेटली रिटायरमेंट है तो 100% आई एम विद जय, और ये स्टॉक बिल्कुल जरूर होना चाहिए, इसमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आगे पीछे करके ये बहुत अच्छे रिटर्न देगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है डेल्टा कॉर्प। डिलीवरी लेकर चलें, आशु जी की सलाह है, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें। मार्च का 270 का कॉल जय की तरफ से ये राय। आइए सिमी जी को क्या पसंद है ये जानते हैं। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदारी का सलाह देना है टाइटन पर। टाइटन में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आने का है और मुझे लगता है कि स्टॉक टेक्निकली काफी साउंड है। एकदम सपोर्ट के आसपास बैठा था, 100 डेमा के आसपास सपोर्ट लेके कल घुमा था। आज सुबह कल का हाई क्रॉस हो गया है और 2500 के ऊपर अभी बैठा है। 2505 का सीएमपी है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट होगा 2525, 2539 दूसरा टारगेट होगा और 2550 का तीसरा टारगेट होगा। ये तीनों टारगेट्स के लिए टाइटन को खरीद कर चलने का सलाह होगा। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 2490 के आसपास। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इस बार ब्रेकआउट देने का है। 2550 का फाइनल टारगेट के लिए टाइटन को खरीद कर चलिए। ओके, तो 2550 के फाइनल टारगेट के लिए टाइटन पर आप करके चलें खरीदारी। और वागले साहब से शुक्रिया भी आप स्वीकार करें सिमी जी, क्योंकि
सुबह वागले साहब ने भी खरीदारी की राय दी थी और वागले साहब के भी काफ़ी अग्रेसिव टारगेट थे 2560 2600 के, तो वहां पर भी आप रखिए नज़र। सिमी जी की तरफ से भी 2550 तक के टारगेट्स आ रहे हैं इस समय। सचिन जी के पास वापस चलते हैं, उनके लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी ही करनी है DLF के काउंटर में। एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, जिसके लिहाज से मुझे लग रहा है इंट्राडे के का जो मोमेंटम है लगभग अराउंड 349 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए इसमें। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 338.50 पे, एंड इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 349 का। खरीदारी करनी है DLF के फ्यूचर्स में। ओके, तो DLF के फ्यूचर्स में भी आप खरीदारी करके चलें। बहुत ही बढ़िया एक्शन चुनिंदा स्टॉक्स में बनते हुए दिख रहा है और DLF अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। पर एक स्टॉक जहां पर सुबह से ही अच्छा एक्शन बना हुआ है वो है मैप माई इंडिया। किस खबर के दम पर हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छा एक्शन, क्या मायने हैं इस खबर के, आइए जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताइए, मैप माई इंडिया अच्छी मूव आ रही है आज, क्या चल रहा है यहाँ पर? अच्छी मूव तो दीपांशु आएगी ना, आपने सुबह टेनिस डायरी में जो दिया था उसी इंटेंशन से दिया था कि बढ़िया लग रहा था। इनफैक्ट काफी बीटन डाउन भी हो गया था, पर ये जो खबर का ट्रिगर है कुशल, ये काफी अच्छा रहा है मैप माई इंडिया के लिए। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि लंबे समय बाद अगर आप देखें ऊंचाई से भी 1950 तक के लेवल तक गया था, वहां से काफी शार्प फॉल आया, बट अब इस खबर से जान आ गई। तो बताएं क्या है ये खबर और क्या है इसका इम्पैक्ट? देखिए, खबर यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि कल बाजार की वॉलेटिलिटी में ये खबर शायद जो है काफ़ी लोग ट्रैक नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पर इनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है अब रूरल क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण इलाकों में GIS डेटा को लेकर बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने कल यहाँ पर ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए जो GIS डेटा है, GIS मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन्होंने काफ़ी सारे डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट किए थे, उसको पब्लिक डोमेन में लॉन्च किया है। तो डेफिनेटली ये डेटा जो है पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, पर इस डेटा की विजुअलाइजेशन कैसे करें, इसकी एनालिटिक्स किस तरह से आगे चलकर कंपनियों के और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के काम आ सकती है, उस पर सबसे बड़ा फोकस है। और इससे अगर आप देखें तो जो इस मिनिस्ट्री की जो नोडल एजेंसी है, उन्होंने मैप माई इंडिया समेत कुल 3 GIS कंपनियों के साथ MOU साइन कर लिया है। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है मैप माई इंडिया के लिए। और यहाँ पर डेटा भी मैं आपको बता देता हूँ, 8 लाख से ज़्यादा ग्रामीण जो फैसिलिटीज़ हैं, रूरल फैसिलिटीज़, वो उसमें वो डेटा है। साथ ही 10 लाख से ज़्यादा जो हैबिटेशंस डेटा है वो इनके पास है, और 25 लाख किलोमीटर जो रूरल रोड्स बनती हुई दिखी हैं, वो उसके भी ज्योग्राफिक डेटा इनके पास हैं। तो इन सभी डेटाबेस का समावेश कर जितने भी स्टार्टअप्स और कई सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना चाहती हैं, उसमें इनकी काफ़ी अहम भूमिका हो सकती है मैप माई इंडिया की। इनफैक्ट आप देखिए तो ये जो डिजिटल मैप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें हम पहले से ही बात कर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में जो ड्रोन्स की सेवाएं हैं वो आती हुई नजर आएंगी। तो ड्रोन्स अगर एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाने में काम आती हैं तो डेफिनेटली डिजिटल मैप्स का वहां पर काफ़ी बड़ा उपयोग होता हुआ दिख सकता है। और इसी वजह से आप देखिए मैप माई इंडिया जो है यहाँ पर काफ़ी कारगर साबित होती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर कल आती हुई दिखी थी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, ऑफकोर्स 2:30-3 बजे करीबन ये आया था, पर अब लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार का बड़ा फोकस जियो स्पेशल स्पेस में है, उसमें मैप माई इंडिया की काफी बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है मैप माई इंडिया के लिए। और आपको याद होगा बजट के वक्त हमने इस पर एक्सक्लूसिव रिसर्च भी करी थी, बताया भी था कि जो बजट में ऐलान हुए थे ड्रोन मैपिंग को लेकर, उसका फायदा इस कंपनी को होगा। इस स्पेस में एकमात्र लिस्टेड प्लेयर है और डेफिनेटली खबर का इंपैक्ट देखिए डेज हाई पर है मैप माई इंडिया। एक बार चार्ट पर राय भी ली जाए बंसल जी से। बंसल जी, मैप माई इंडिया लिस्टिंग के बाद अच्छा एक्शन रहा, पर रिसेंटली काफी शार्प करेक्शन भी हुआ है, अब कैसी दिखती है चार्ट सर? देखिए दीपांशु, बिल्कुल आपने राइटली मेंशन करा, लिस्टिंग के बाद एक्शन हुआ, फिर बीटन डाउन था, और आज अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन के हाईज के ऊपर निकला है, पिछले 2 दिन के हाईज के ऊपर निकला है। तो मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा न्यूट्रल लग रहा है। ऊपर में 1468 के अराउंड एक हर्डल है, किसी ने ले रखा है तो दीपांशु होल्ड करे, करेक्शन पर खरीदारी की राय होगी। ओके, तो करेक्शन पर खरीदारी की राय होगी, अगर ले रखा है तो होल्ड करिए। ये है आपके लिए मैप माई इंडिया जिस पर अच्छी मूव आ रही है। अच्छी मूव आ रही है एक और काउंटर पर, और वो है रेमंड।
रेमंड का चार्ट देखिए 11% ऊपर है, सुबह से ही काफी एक्टिव हुआ है ये स्टॉक और अब एक फ्रेश बाय यहां पर बनते हुए दिख रहा है। जरा एक बार वागले साहब से भी पूछा जाए कि रेमंड के चार्ट पर क्या करना है। वागले साहब, बढ़िया एक्शन बन रहा है रेमंड में। आज हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करी, टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करी और दोनों ही स्पेसेस में इसकी प्रेजेंस भी है। क्या करना है सर रेमंड के चार्ट में? दीपांशु, व्यू पॉजिटिव है। 810 तक ये स्टॉक जाना चाहिए पोजिशनली। अभी यहाँ पर ले 760, 58 या आसपास। थोड़ा सा नीचे आता है ऐड करे। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा 735 का, और मुझे लगता है ये 810 तक के टारगेट्स आपको मिलने चाहिए। पोजिशनल व्यू है, 3 से 4 दिन, एक आध हफ्ते का व्यू बनता है, लेकिन 810 टेस्ट करेगा। एक 50 रुपए की मूव मुझे दिखाई देती है। ओके, 50 रुपए की मूव आपको आती हुई दिख सकती है। रेमंड, इस पर आपको बढ़िया एक्शन देखना है। एक और काउंटर जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है और वो है एस्ट्रल। जय, जरा इसका चार्ट देखें। कल भी इस पर चर्चा हो रही थी और कल सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी थी। आज भी देखिए तो अच्छी मूव है। कल के बॉटम से आज देखें तो लगभग 8 से 9% की मूव एस्ट्रल में आपको आती हुई दिखी है। क्या व्यू है जय इसके चार्ट पर? जी दीपांशु, आपका एक मूव तो बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है ये स्टॉक में, एंड आई थिंक दैट कैन कंटिन्यू फर्दर एज वेल। बट देन एक चीज मैं आपको कहूंगा दीपांशु कि मीडियम टर्म जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक हो चुका है एस्ट्रल का। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत रिकवरी में और आते हुए देखने मिल सकती है। काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, अगर आप देखिए डेली वीकली दोनों ही चार्ट्स पर काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो इसका जो बाउंस है दैट कैन कंटिन्यू अंटिल द लेवल्स ऑफ 2020। सो उतना आपको और बाउंस, लगभग 100 पॉइंट का आपको और बाउंस यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। वहां पर डिसाइड करना होगा कि क्या फर्दर एक मूव आएगा कि नहीं। अदरवाइज जिसकी भी लॉन्ग पोजीशन हो लोअर लेवल्स पर, दे कैन बुक प्रॉफिट्स आउट देयर। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना चाहिए अगर किसी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन हो तो। दीपांशु वो लेवल रहेगा 1860 का। दीज आर दी स्पॉट लेवल्स। ओके, तो ये है आपके लिए एस्ट्रल पर लेवल्स। बट मीडियम टर्म चार्ट उतना कन्विंसिंग नहीं है, तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का अगर आपको मौका मिले तो वो भी आप इस पर करके चल सकते हैं। एक और स्टॉक जो जय आप क्लोजली ट्रैक करते हैं और अभी अभी उस पर भी एक स्पाइक आ रहा है, तो वापस आप ही के पास आ रहा हूं। बॉम्बे बर्मा 1000 के लेवल्स वापस आते हुए दिख रहे हैं। बॉम्बे बर्मा पे बहुत क्लोज आ गया है उस लेवल के इस समय। एक फ्रेश स्पाइक दिख रहा है बॉम्बे बर्मा में। जरा इसकी चार्ट पर राय दें जय। बिल्कुल दीपांशु, दीप इसमें ये हुआ है कि इसमें अभी तक का जो भी हमें फॉल बॉम्बे बर्मा में या तो बीबीटीसी में हमें देखने मिला है दीपांशु, वो उसके लोअर एंड तक ये आ चुका है। आई मीन एक चीज ये स्टॉक में ये जरूर देखने मिली है दीपांशु कि ये स्टॉक में जैसे ही प्रीवियस लोज ब्रेक होते हैं वहीं से एक रिवर्सल, एक अपमूव का देखने मिलता है। बट देन आई वुड से दिस टाइम अराउंड कि ये स्टॉक को अब दीपांशु ऊपर में लगभग 1050, 1070 तक के जो लेवल्स है वहां तक बाउंस कर सकता है। बट वो लेवल्स निकालना जरूरी है टू गेन फर्दर स्ट्रेंथ ऑन दी अपसाइड। स्ट्रेंथ आपको 1070 के ऊपर ही बहुत देखने मिलेगी। अदरवाइज दिस शुड बी टेकन जस्ट एज अ बाउंस। तो ये एक बाउंस की तरह ही ले, बट डेफिनेटली 1000 के लेवल्स पर अब बॉम्बे बर्मा आपको आते हुए दिख रहा है, तो इस पर भी थोड़ा एक्शन आप करके चलें। काफी सारे कैश स्टॉक्स में एक अच्छी मूव आ रही है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, कुणाल जी इसका चार्ट देखें, 8% ऊपर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। यहां पर कोई राय सर? देखिए एक अच्छा बाउंस आता हुआ दिख रहा है दीपांशु। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखते हैं तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कुछ अपसाइड बनेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखते हैं तो मुझे चार्ट बहुत अच्छा लगता है। मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें। मैंने और राकेश जी ने पहले इस पर 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी है, तो इन स्तरों पर भी और मामूली गिरावट पर मुझे लगता है बाय करें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जबरदस्त रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए। तो बढ़िया रिटर्न्स आ सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पर आपको रखनी है नजर। ये कुछ कैश कॉल्स जो आ रही हैं ये अच्छी मूव्स हैं, बट पोजिशनल बेसिस पर रखेंगे तो और बढ़िया आपको यहां पर नजर आते हुए दिखेंगी। इस बीच थोड़ा बाजार ऊपर से हल्के हुए हैं, स्टॉक्स में एक्शन है भरपूर, और सिमी जी ने एक और स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, तो चलते हैं उनके पास सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर से है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीका से सपोर्ट को होल्ड किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज हमारे भसीन साहब का बहुत फेवरेट स्टॉक है और मुझे लगता है कि इसमें एक नया हाई बनने का है। नया हाई मतलब ये जो रेंज में था लास्ट एक महीने से, जो रेंज में था लोअर लेवल पर सपोर्ट लिया है, अभी 1600 के ऊपर जाने वाला है। तो करंट लेवल पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने का सलाह है। 1626 का पहला टारगेट, 1651 का दूसरा टारगेट और भसीन साहब का 1700 का टारगेट तीसरा टारगेट होगा। तो यहाँ से
105 पॉइंट का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 1570 के नीचे स्टॉप लगा के गोदरेज प्रॉपर्टीज को खरीद कर चलिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी 1700 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो 1700 तक के लेवल्स आ सकते हैं। भसीन साहब को भी काफ़ी पसंद है, सिमीजू को भी इस समय पसंद आ रहा है। इनफैक्ट भसीन साहब इस हफ्ते भी इस स्टॉक को रेकमेंड करके गए हैं, उनके रेडार पर काफ़ी एक्टिवली ये फीचर भी करता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज कल ही भसीन साहब इसको रेकमेंड करके गए थे। 1650 के टारगेट्स कल भसीन साहब ने दिए थे, आज 1600 के लेवल्स पर है। तो कल अगर आपने बाय करा होगा तो डेफिनेटली आप थोड़ा मुनाफे में भी इस समय होंगे। सिमी जी भी अब पूरा सपोर्ट दे रही है 1700 के लेवल के लिए। इस बीच KRBL, इस पर भी रखनी है नजर। खबर आ रही है, कल स्टॉक में थोड़ा एक्शन भी आपको होते हुए दिखा था। प्रमोटर की तरफ से यहां पर कुछ शेयर्स की खरीदारी हुई है जिसका आप एक्शन देख रहे हैं। तो कल करीब 55,000 शेयर्स प्रमोटर ने KRBL के खरीदे हैं और स्टॉक भी इस समय थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। तो नजर रखिए 52,000 शेयर, 52,500 शेयर्स कल प्रमोटर ने खरीदे हैं KRBL के और स्टॉक भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। बंसल जी, KRBL आपके रेडार पर पहले रहा है, कोई राय इसके चार्ट पर सर? दीपांशु, चार्ट्स पे देखें तो एक रिवर्सल सा बन रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 4 दिन के हाईज के ऊपर स्टॉक निकला है और टेक्निकली प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी सपोर्टिव है। 199 के अराउंड चल रहा है। 194 जो आज के अराउंड लोज है वहां का स्टॉप लॉस बैठता है और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ देखें तो 207 200 के टारगेट ऊपर में बैठते हैं। तो KRBL को 194 का स्टॉप लॉस, 208 का टारगेट, इसके लिए बाय किया जा सकता है। के टारगेट यहां से भी अगर आप खरीदारी करें तो अच्छी गेन्स आपको आ सकती हैं। 4% की मूव दिखेगी। प्रमोटर ने कल शेयर्स की खरीदारी करी है और जो ईरान और US की डील की बात चल भी रही है उसका भी फायदा KRBL जैसी कंपनी को होगा। राइस एक्सपोर्टर है ईरान के साथ, तो डेफिनेटली अगर वहां पर राहत आती है तो इनडायरेक्टली इनको भी उसका फायदा होते हुए दिखेगा। 208 के टारगेट बंसल जी की तरफ से KRBL पर आ रहे हैं। एक्सपोर्टर्स पर रखनी है नजर। कैश स्टॉक्स पर ही करिए फोकस क्योंकि ज्यादा एक्शन आपको इस समय यहीं पर होते हुए दिख रहा है और मूव्स भी काफी स्मार्ट कैश स्पेस में ही बनती हुई दिखेंगी। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको मूव्स आती हुई दिखेगी। रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात हो रही है तो प्रेस्टीज एस्टेट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सचिन जी, इस पर भी डालिए नजर। 5-6% ऊपर तो आज प्रेस्टीज एस्टेट्स का भी चार्ट दिख रहा है सर, कोई राय इस पे? दीपांशु, इनफैक्ट इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से फिलहाल ये प्लेस्ड है अराउंड 440-450 के जोन में, मुझे लग रहा है एक अच्छे डिमांड जोन के आसपास है। ओवरऑल अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सितंबर 2021 से एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन के अंदर ऑस्किलेशन बनते नजर आ रही है। उसी पर्टिकुलर चैनल के लोअर बाउंड पे फिलहाल ये प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 420 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती ऑन अ वीकली बेसिस, आई थिंक तब तक ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना है। एंड इसका जो अपर एंड है वो लगभग अराउंड 560 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक एक अच्छे डिमांड जोन के आसपास स्टॉक प्लेस्ड है। एंड इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से इसने थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम भी अगले कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड होना चाहिए। सो 480 एंड 560 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 420 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी आप रखिए नजर। रियल एस्टेट काउंटर्स वापस मोमेंटम में आ रहे हैं। आशु सर, कोई रियल एस्टेट स्टॉक जो आप भी खरीदना चाहेंगे? DLF पर तो पहले आपकी भी बुलिश राय रही है, वापस एंट्री का वक्त आ गया इनमें? दीपांशु रही है, लेकिन मैंने बजट के बाद से ही बोल दिया था कि जो रियल एस्टेट थीम है, जो भी कंफर्टिंग थीम है, उसी में करेक्शन ज्यादा हुए हैं। तो आई थिंक ये 330-35 का जो भाव आ गया DLF का, ये अच्छा भाव आ गया है। लेकिन दीपांशु, ये मेरे लिए कहना आसान है कि ले लो, क्योंकि DLF मुझे नहीं लगता जिसने लेना होगा कि कोई इस चीज की वेट कर रहा होगा। DLF में भी काफी लोग ट्रैप हो चुके हैं, लाइक ऑल अदर थीम्स ऑफ द बजट। सो मुझे लगता है कि वेट जरूर करना चाहिए। लॉस मेकिंग स्टॉक में या ट्रेडिंग जिसमें स्टॉप लॉस हो रहा होता है, मेरा डिसिप्लिन है कि मैं एवरेज आउट के लिए नहीं बोलता हूं, बट अगर कोई फ्रेश लेना चाहे तो ले सकता है। बट आई थिंक मुझे अभी भी रियल एस्टेट से बेटर स्टॉक्स और नजर आते हैं जिसमें लेड बाय IT या कुछ थीम्स होंगे। तो मैंने कहा मैं कल तक जरूर वेट करूंगा क्योंकि कल और भी ज्यादा ये ऑफलोडिंग इन स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में हो सकती है। तो थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड मूव निकल जाने दीजिए और फिर आप खरीदारी करके चलिए। ये है आशु सर की राय। थोड़ी देर में भसीन साहब भी जुड़ने वाले हैं और उनसे भी एक व्यू लेंगे रियल एस्टेट काउंटर्स पर, क्योंकि उनका भी काफी बुलिश व्यू रहा है। पर एक बार जय से मार्केट पर राय लेनी है। जय, डेज लो पर आ गए हैं। निफ्टी इनफैक्ट ऑलमोस्ट अपनी पूरी गेन्स गिव अप कर चुका है। अभी अगर आप देखें 17,101 का लो निफ्टी ने बनाया, डेज लो पर ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अब 37,500 पर फिसल चुका है। क्या चल रहा है बाजार में? एक्सपायरी रिलेटेड वॉलिटिलिटी प्ले आउट हो रही है, क्योंकि ग्लोबली तो कुछ बदला नहीं है।
एग्जैक्टली दीपांशु, वही आपने बिल्कुल सही किया है। ये एक्सपायरी के हिसाब से ये आपको ये वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, और ये रेंज एज ऑफ नाउ अगर आप मार्केट का ये फाइनल आर में अगर आप देखेंगे तो 17,000 नीचे में 17,200, आई थिंक यही रेंज में बने रहना चाहिए निफ्टी फॉर टुमारोज एक्सपायरी। एंड मे बी वुड नॉट बी सरप्राइज कल की एक्सपायरी अनलेस ग्लोबली कुछ हो जाए तो यही रेंज में आपको एक्सपायरी भी आते हुए देखने मिले। ये करीब करीब 1% से भी ज्यादा, इनफैक्ट 100% के आसपास की ये रेंज है। तो यही 17,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रॉम दिस एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू दीपांशु, मैं कहूंगा। एंड अगर वो होल्ड कर जाता है देन अगेन एक अटेम्प्ट करेगा निफ्टी 17,200 के आसपास जाने का। बट देन फेलिंग टू होल्ड 17,000 देन वी कैन सी प्रॉब्लम। फिर से वही 17,800 के लेवल्स या तो टेस्ट होंगे या तो ब्रेक भी होंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक बैंक निफ्टी मैं क्लियरली देख रहा था कि ये थोड़ा बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। आउट से यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको थोड़ी ज्यादा देखने मिलती है, बारिंग फ्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसीआई और एक्सिस थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहे। अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप जो बैंकिंग का है वो बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे भी एक रेंज जो बनी हुई है, इनफैक्ट अभी तो एग्जैक्ट सपोर्ट पर ही एक इंटरमीडिएट सपोर्ट पर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, दैट इज 37,500 का। बट देन 37,000 के लेवल्स भी नीचे की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो होल्ड आउट करेंगे एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। दीप ऊपर में 38,000 का जो लेवल है, आई मीन ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो निकालना मुश्किल हो सकता है बैंक निफ्टी को। आई मीन अनटिल अनलेस कोई आपको बहुत ही बड़ा पॉजिटिव देखने नहीं मिलेगा, तब तक 38,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी निकाले कल की एक्सपायरी में, दैट आई थिंक उसके चांसेस कम है। अगर वो होता है तो एक आपको कल के दिन में ही, आज से कल में ही आपको बहुत ही बड़ा एक शॉर्ट कवरिंग जो जबरदस्त देखने मिलेगी वो 38,000 के ऊपर देखेंगे, बिकॉज वो लेवल्स निकले दीप तो अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग कॉल साइड पर भी आपको देखने मिलेंगे। तो ये लेवल्स टू वॉच आउट है 38,000 ऊपर की तरफ। अभी तो है 37,500 ही है। आई थिंक अगर इसके नीचे ही बंद नहीं होता देन दैट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव थिंग। 37,500 से 38,000 ये आपके लिए इस समय बैंक निफ्टी की रेंज है, और 17,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे फिर 17,000 जैसा अनिल जी भी आज सुबह बता रहे थे स्ट्रैटेजी में कि मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी के लिए बनता है। तो थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर इस समय आपको बाजार में आते दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबली कुछ बदला नहीं है। ऐसी कोई और बड़ी नेगेटिव खबर रशिया यूक्रेन की नहीं आई है। डाउ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं। तो जो आप ये इस समय बाजार को फिसलते हुए देख रहे हैं, ज्यादातर हमारी एक्सपायरी रिलेटेड ही एक्शन आते हुए दिख रहा है। ओएनजीसी 2-3 दिनों की तेजी के बाद आज फिसलते हुए दिखा है। हीरो मोटो कल के मोमेंटम के बाद आज ये फिसल रहा है। एलएनटी पर दबाव आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एक्सिस जैसे दिग्गजों में भी आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आप इस समय निफ्टी में वीकनेस देख रहे हैं। तो थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड दबाव बाजार पर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, वागले साहब इस पर राय दें। कल तो अच्छे मोमेंटम में था, आज मोमेंटम वो रिवर्स हो गया है। मेंटेन करेगा इस लेवल को या फिर और फिसल सकता है? फिलहाल 2% नीचे, डेज लो पर सर। दीपांशु, पैटर्न तो बिगड़ गया है। मैं भी कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2800 तक जाएगा, जो हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बिना वॉल्यूम के ये स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ मेरे पास कोई व्यू ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता ये 2600 ब्रेक करेगा ऑन द अपसाइड। 2750 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है आज का। तो 2620-30 ऑन द डाउन साइड, 2720-25-50 ऑन द अपसाइड। ये रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, रेंज बाउंड हो गया है जहां तक हीरो मोटोकॉर्प का भी सवाल है। इस बीच 37,500 के जस्ट नीचे इस समय आपको बैंक निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो कमजोरी है बाजार में, बैंक्स और बाकी निफ्टी कंपोनेंट्स पर भी दबाव बन रहा है। आइए, जय के पास एक और ट्रेड है तैयार, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीप, चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स में मूवमेंट तो है। 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज का, ये आपको मिलेगा करीब 83 to 83 के रेंज में ये मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे मुझे एक शार्प शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। आई मीन ये मार्च के सीरीज का आप खरीदे 80 to 83 के रेंज में आपको 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मिलेगा दीपांशु। यहाँ पे जो लेवल्स ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है दीप, दैट वुड बी 116, 116 और 131, ये दो लेवल्स के लिए आपको खरीदा है। बिकॉज मैं एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देख रहा हूँ, 131 तक भी ये जा सकता है। ऊपर में एज गुड एज 50 पॉइंट का एक मूव हो गया। एंड नीचे में आप स्टॉप लॉस लगाया 67 पर दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज
टेक्निकली भी काफी एक अच्छा, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। एंड जो हिसाब से एक रेंज में से निकल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 1700 थी, तो यहाँ से लगभग 110 पॉइंट या तो नियरली अराउंड 5-6% की एक अपमूव आपको शार्प देखने मिल सकती है, जिसके कारण हमें एक अच्छी खासी तेजी कॉल ऑप्शन में देखने मिलेगी। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1600 का कॉल खरीद के चले, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा ये ट्रेड है। तो सिमी जी के बाद अब जय को भी पसंद आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्शन में आपको ये काउंटर बनते हुए दिख रहा है। तो रियल एस्टेट, गोदरेज और डीएलएफ दोनों ही बढ़िया मूव्स आपको दिखा रहे हैं। बैंक्स में वैसे सुस्ती है थोड़ी सी इस समय जो आती हुई दिखी है, बट कोटक बैंक अपने लेवल्स आसानी से होल्ड करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट 3.5% ऊपर, डेज हाई से ज्यादा दूर नहीं है कोटक बैंक। सचिन जी इसका चार्ट देखें, बाकी बैंक्स में थोड़ी गिरावट देखी, बट कोटक बैंक पर कोई असर नहीं पड़ा। 1900 पर क्या राय है इस पे? जी दीपांशु, इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है 1950 1960 के आसपास इसका अपर बाउंड है। वहाँ तक एक स्विंग ज़रूर बनना चाहिए, जिस तरीके से एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ इसने डिस्प्ले की है। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से 1750 के आसपास के स्विंग्स बने थे, मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल एक एलिवेटेड बॉटम नज़र आ रहा है 1800 लेवल, 1820 के आसपास। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है तो कैरी फॉरवर्ड ही करनी चाहिए। ब्रेकआउट मुझे लग रहा है 1960 के ऊपर ही होना चाहिए, बट फिलहाल जिस तरीके से इसके ऑस्किलेटर्स प्लेस्ड है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि एक बार तो ये 1960 के आसपास के स्विंग्स पहले दिखा दे। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी 1960 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय कोटक बैंक का 1960 के टारगेट्स। यहाँ से भी आप 3% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस काउंटर पर। एक और स्टॉक जो फिलहाल बाजार की गिरावट में बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, और वो है सीजी कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। सुबह से ये एक्शन में है, हालांकि रिसेंटली एक बड़ी फॉल आई थी। बटरफ्लाई गांधीमती का एक्विजिशन करने जा रही है कंपनी। जो बटरफ्लाई का करंट मार्केट प्राइस था कल की क्लोजिंग से, उससे ज्यादा दूर नहीं है इनका एक्विजिशन प्राइस। आइए जानते हैं इस डील के बारे में और क्या होगा इससे इनको फायदा। देवांशी है हमारे साथ तैयार। बड़ी डील है देवांशी, इस स्पेस में लंबे समय बाद हम एक डील इस स्पेस में बनते हुए देख रहे हैं फाइनली, और बाकी स्टॉक्स पर भी असर आया। डील के बारे में बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ये जो डील है वो काफ़ी लंबे समय से यही इंतजार था कि अब फाइनली बटरफ्लाई गांधीमती को कौन अक्वायर करता है, क्योंकि 2 से 3 प्लेयर्स थे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के ही लग रहे थे। आप देखिए फिलहाल हम देख रहे हैं कि 55% की जो हिस्सेदारी है वो कंपनी ने खरीदी है बटरफ्लाई में। 1403 रुपीज़ यानी कि 1403 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह डील होती हुई दिख रही है, और 1380 करोड़ रुपए में 55% हिस्सेदारी कंपनी खरीदती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ क्योंकि अब ये 55% हिस्सा खरीद रहे हैं, तो जो मैंडेटरी ओपन ऑफर है वो भी अब क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लाएगी, और इस डील के लिए या फिर जो ओपन ऑफर है उसके लिए प्रीमियम पे करती हुई दिखेगी। 1434 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर ये ओपन ऑफर लाएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो 2076 करोड़ रुपीज़ कंपनी पे कर रही है, कुल मिला के 81% स्टेक खरीदने के लिए। तो ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो भी अच्छे खासे लेवल्स पर आते हुए दिख रहे हैं, और इससे जो सिनर्जी बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के लिए। क्योंकि आप देखिए फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस डील के चलते कंपनी ने ट्रेडमार्क्स खरीदे हैं, लैंड भी खरीदा है, और साथ ही उनका जो टोटल बिजनेस है ट्रेडमार्क है वो भी खरीदती हुई दिखेगी। साउथ इंडिया में कंपनी का जो प्रेजेंस है बटरफ्लाई गांधीमती का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आने वाले समय में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्योंकि उनकी यही स्ट्रैटेजी थी लॉन्ग टर्म में कि वो जो छोटे अप्लायंसेज है, किचन अप्लायंसेज, उसमें नंबर 1 पोजीशन अटेन कर सके। साउथ इंडिया में उनके जो सिनर्जी बेनिफिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हुए दिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही आप देखिए इनका जो कामकाजी खर्च है वहाँ पर सिनर्जी बेनिफिट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। टोटल मिला के कई सारे रिसर्च या ब्रोकिंग फर्म्स ये मान के चल रहे हैं कि 5% ऑफ ओवरऑल बटरफ्लाई गांधीमती की जो सेल्स हैं उतने सिनर्जी बेनिफिट्स कंपनी के बढ़ सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर को ये काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। FY24 तक इनकी अर्निंग्स पर ये रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल एक तो रॉ मटेरियल्स में साउथ इंडियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ब्रांड नेम काफ़ी बड़ा है, तो अब कंपनी के पास 2 ब्रांड्स हो जाएंगी। उनको एक ब्रांड पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, 2 ब्रांड्स में कंपनी कामकाज करती हुई दिखेगी। तो एक पॉजिटिव डील ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के लिए आती हुई दिख रही है। लेकिन क्योंकि ये बाजार को ऑलरेडी पता था, तो हमने देखा था कि इससे पहले ऑलमोस्ट 10% तक का करेक्शन ये स्टॉक बता चुका था, लेकिन बटरफ्लाई में अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे थे। इससे पहले आज उल्टा हो रहा है।
डेफिनेटली आज उल्टा हो रहा है, बट अच्छी वैल्यूएशन क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए कह रहे हैं कि अच्छी वैल्यूएशन इन्होंने करी है। ओके, तो अच्छा कारोबार करा है, अच्छे लेवल पर खरीदा है और इसलिए बाजार भी स्टॉक को इस समय रिवॉर्ड कर रहा है। स्टॉक भी मूव करते हुए दिख रहा है। पर इसके साथ ही जो और रिलेटेड काउंटर्स हैं इस स्पेस के, वहां पर रखिए नजर। स्टोवक्राफ्ट, इस पर एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है, सुबह से ही मूव कर रहा है, करीब करीब 3-3.5% ऊपर आज आपको दिखेगा। अब थोड़ा फिसलते हुए दिखा है। सिमी जी, स्टोवक्राफ्ट का चार्ट देखें, वैसे तो कुछ ज्यादा खास इसने किया नहीं है, बट आज की मूव जो आई है ये ट्रेंड को रिवर्स कर पाएगी या फिर अभी भी थोड़ा दबाव बना रहेगा इस पे? दीपांशु, ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए मिनिमम 670-700 के ऊपर जाके बंद ही कर पाना जरूरी है। फिलहाल का जो मूवमेंट है तो मुझे लगता है कि हम लोग को वेट करना है। जिनके पास पोर्टफोलियो में है, पोर्टफोलियो के लिए जिन्होंने खरीदा है, उन लोगों को तो मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि करंट लेवल से डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब खोने कुछ है नहीं ज्यादा। पर ऊपर में जाके जब रिवर्सल देगा तभी इसमें नई खरीदारी मैं सजेस्ट करूंगी। 688 इसका रिसेंट टॉप है, 700 के ऊपर मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी यहाँ पे फ्रेश एडिशन करने के लिए। फिलहाल तो मैं जस्ट होल्ड का ही सलाह दे रही हूँ, फ्रेश एडिशन 700 के बाद। ओके, तो ये है आपके लिए स्टोवक्राफ्ट, जहां पर आपको रखनी है नजर। कंज्यूमर अप्लायंस स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन आज बन रहा है इस डील की वजह से, और राहत भी आई है कुछ काउंटर्स के लिए। आइए, 2:45 बज गए हैं, स्वागत करते हैं भसीन साहब का भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा बाजार ऊपर से फिसले हैं, बट स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन आज बन रहा है। बताएं सर, क्या है व्यू इस समय? गुड आफ्टरनून हिमांशु, दीपांशु। तो मैं अपडेट भी दे दूं, 112 वाला नैल्को 118 बिक गया, 716 वाला टाटा कंज्यूमर 732, 838 वाला मैकडॉवेल 865, इंडियन होटल 204.5 में दी था, 211 बिक गया। वापस मैं इसको रहा हूँ, इंडियन होटल इज अ मस्ट बाय। और आपको बताऊं 6700, 6750, 6800 से मैं कह रहा हूँ अल्ट्राटेक विल बी एन आउट परफॉर्मर। अभी भी मैं होल्ड करता हूँ, अल्ट्राटेक इज गोइंग टू 7200 मिनिमम। दूसरा, गोदरेज प्रॉपर्टी 1535, 1550 में आपको 1640 का टारगेट दिया था, 1610 हो गया है, बने रहिए। प्रॉपर्टी के शेयर तीनों बोले थे आपको, डीएलएफ, पीएल और गोदरेज, तीनों में बने रहिए, दे विल आउट परफॉर्म। और मार्केट में एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, द कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम मंडे, यू विल सी अ फ्रेश ब्रेकआउट। अब आपके लिए दो बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। तो दीपांशु, सबसे पहले लीजिए आप एबी कैपिटल। एबी कैपिटल इज द बिग प्ले ऑन द एएमसी, द एआईएफ एंड द इंश्योरेंस, एंड इट्स एट वेरी वेरी चीप वैल्यूएशन। 107.8 में लीजिए, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट। दूसरा, अगेन इंडियन होटल इज कम इन माय बाइंग लिस्ट, 204.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 199, टारगेट ऑफ 215। ओके, तो दो बाय कॉल्स हसीन साहब की तरफ से आ रही हैं। इंडियन होटल्स 205 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलें। 215 का टारगेट, 199 का है स्टॉप लॉस। और एबी कैपिटल 115 का टारगेट, 104 का स्टॉप लॉस। इन दोनों शेयर्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हसीन साहब, गोदरेज प्रॉपर्टीज आपके जो कल के लेवल से उसके करीब ही आते हुए दिख रहा है, इस पे कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहेंगे सर? स्टॉप लॉस अब आप 1570 का रख लीजिए, लेकिन इसको 1750 से पहले मत बेचिए। ये आज और कल की बात है, मैं आपको कह रहा हूँ फ्राइडे को नहीं तो मंडे को आपको 1750 का भाव दिख जाएगा। तो लेकिन 1535, 1550 जो मैंने एंट्री पॉइंट दिया है, आज का जो लो है 1570, उसको आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ओके, तो 1570 का रखिए अब स्टॉप लॉस, रिवाइज स्टॉप लॉस है। और 1700 का बात करी थी, पर अब 1750 तक के लेवल्स की बात कर रहे हैं भसीन साहब। सिमी जी ने भी अभी 1700 तक के टारगेट्स इस पर दिए हैं। जय ने भी यहां पर कॉल ऑप्शन खरीदवाया है 1600 का। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर है भरोसा, एबी कैपिटल, इंडियन होटल्स यहां पर भी रखनी है नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शेयर्स आइडिया शेयर करने के लिए। आइए एक और स्टॉक जहां पर नजर है, रिसेंटली लिस्टेड स्पेस से जोमैटो। आज इस पर अच्छी तेजी बन रही है, करीब 5.5% ऊपर जोमैटो आते हुए दिखा है। कुणाल जी, अब एक रेंज में आ गया है, 76 से 85 की रेंज में अटका हुआ है, 85 पर फिलहाल आज आया है जोमैटो। यहां से और एक्शन एक्सपेक्ट करें या फिर रिवर्स हो जाएगा?
देखिए दीपांशु, ट्रेंड तो डेफिनेटली डिसाइसिवली बेरिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोअर पीक्स की श्रृंखला अभी भी चार्ट्स पर है। एक पुलबैक है और ये पुलबैक पुष्टि इस बात की कि यहाँ पे रिवर्सल हो गया है, ये तब होगा जब ये स्टॉक 90 रुपए के लेवल्स को निकाल लेगा। तो मेरी राय में देखिए खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत मैसिव पोजीशंस रिटेल साइड पर भी जोमेटो में बनी हुई हैं, तो 90 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट देगा, टिकेगा, तभी इसमें खरीदारी की राय देंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे और मुझे लगता है कि हो सकता है कि पुलबैक के बाद दोबारा आपको एक बार नीचे के लेवल्स देखने को मिले। तो पुलबैक होगा, वहां पर बिकवाली करें, मुनाफा वसूली करें और वापस गिरावट भी आएगी। ये आपके लिए राय है इस समय जोमेटो पर। आइए आशु जी की तरफ से भी एक कॉल है तैयार। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, तुरंत प्रभाव से कुणाल जी की लैंग्वेज में इन्फी, मैं आईटी सेक्टर की बात कर रहा था, पहले हमने एचसीएल टेक की बात की, अब भी हमने कॉल दिया इन्फी की अपने क्लाइंट्स को। 745-46 जो भी भाव चल रहा है इन्फी लेना है। 1745-46, 1700 का स्टॉप लॉस और 1800 और 1850 के टारगेट के लिए। तो मैंने कहा दीपांशु, जैसे अगले 1-2 दिन के अंदर हम धीरे धीरे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे। मंदी का बिल्कुल मन नहीं है, चाहे मार्केट घटे, लेना है तो दीपांशु ये इन्फी को जरूर बाय करें, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में फिर भी प्रेशर लगता है। जिस तरह से निकल के आया है, मुझे लगता है कि अगले 50 रुपए से 100 रुपए की मूव के लिए तैयार है। और जो भी मार्केट दीपांशु मार्च में चलेगा या जो भी एक्सपायरी के बाद चलेगा, उसमें इन्फी आउट परफॉर्म करेगा। तो इन्फी में बाइंग कॉल है दीपांशु। तो इन्फोसिस में खरीदारी की राय है और मेरी तरफ से आप शुक्रिया स्वीकार करें आशु सर, क्योंकि आज सुबह ट्रेडर्स एडी में खेल रहा था और इन्फोसिस पर मेरी भी खरीदारी की राय थी। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इन्फोसिस, इस पर आप एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से मूवमेंट आ रहा है। मार्च फ्यूचर्स खरीदने सर या डिलीवरी ले लें? बिल्कुल दीपांशु, फ्यूचर्स लेने हैं। फ्यूचर, इसमें कोई डिलीवरी वाला नहीं है। ये क्लियर मोमेंटम कॉल है, बनेगा, ये 50 रुपए मूव देगा। चलिए, तो बढ़िया मूव देगा इन्फोसिस, यहां से मार्च के फ्यूचर्स खरीद कर जाएं, ये है आशु सर की राय। इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स में एक रिवर्सल भी आ रहा है, एक और आईटी काउंटर, और इनफैक्ट ये वाला तो काफी पिटा भी हुआ था रीसेंट डेज में, इसमें एक बाउंस बैक। जय फर्स्ट सोर्स काफी भारी पिटाई हुई थी इसकी रीसेंट मार्केट करेक्शन में, आज बाउंस बैक दिखा रहा है। ये पोजीशंस कट रही हैं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, या फिर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए? फर्स्ट सोर्स पर क्या राय देंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये क्लियरली एक यही साइन है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, बट देन यहाँ पे आपको और अपसाइड देखने मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हो सकती है दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग हमें 135-140 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो टिल देन, सो आई थिंक दैट दोज हु आर हैविंग द पोजीशंस कैन कंटिन्यू टू होल्ड दैट। अगर ट्रेल करना है तो 122 के लेवल्स पर आप ट्रेल कर लीजिए, बट देन ऊपर में 135-40 तक के लेवल्स तो देखने मिल सकते हैं। जो हिसाब से ये जस्ट स्टार्ट हुआ है इसमें शॉर्ट कवरिंग, और जो हिसाब से आईटी तो स्ट्रॉन्ग है ही, आई एग्री विद आशु जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और आपको ऊपर की लेवल्स देखने मिलेंगे। 135-140 दीप, ये लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो 140 तक के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट सोर्स काफी तेज गिरावट भी हुई थी इस काउंटर में, पर आज एक अच्छा रिवर्सल आपको चार्ट में बनते हुए दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर, बंसल जी आप इसका चार्ट पुल अप करें। सुबह भी रेडार पर आया था, उसके बाद थोड़ा गिर गया, अब दोबारा एक्शन में आ रहा है। और खबर भी है इसमें कि कल लगभग 75,000 शेयर्स चंबल फर्टिलाइजर के प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। तो इस पर आपको एक्शन अब बनते हुए दिख रहा है और खबर के बाद स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। जरा राय दें बंसल जी चंबल फर्टिलाइजर के चार्ट पर। देखिए दीपांशु, चार्ट पे देखें तो एक डबल बॉटम लगा है 370 के अराउंड, और चंबल फर्टिलाइजर्स के प्रोमोटर्स तो रेगुलरली खरीद रहे हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डबल बॉटम नीचे में है, 370 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय है 391-393 के टारगेट के लिए। 391 और 393 के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर पर भी आपको रखनी है नजर। एक्शन आ रहा है प्रमोटर बाइंग का, और डेफिनेटली स्टॉक भी इस समय रिएक्ट करते हुए इसी खबर पर दिख रहा है। बाजार भी रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़ी गिरावट के बाद अब वापस एक्शन में आ रहे हैं। 37,600 के करीब आ गया है बैंक निफ्टी, वापस 17,150 के ऊपर आ गया है निफ्टी। तो मूवमेंट बाजार में फिर से बनते हुए दिख रहा है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी मूवमेंट में आ रहा है। सच जी, एक मूव आ रही है HAL में, चार्ट देखें, कोई व्यू इस पर? वेल दीपांशु, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव में जरूर रहा है काउंटर, बट जिस तरीके से कल के सत्र में एक बॉटम बना है, यहाँ पर एक अच्छा आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन बनने की संभावना लग रही है।
तो उसी लिहाज से मुझे लगता है कि ओपनिंग लेवल्स के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ उसे बनाए रखे। एंड ऊपर मुझे लग रहा है इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है लगभग अराउंड 1355 के आसपास, आई थिंक वहां पर जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है अगले 1 से 2 दिनों में। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये 1300 का लेवल वापस टूट जाता है तो काफी बड़ी बिकवाली भी हो सकती है। बट जिस तरीके से ये पैटर्न है, पैटर्न के लिहाज से ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड एक बार पोजीशन रिव्यू करनी है अराउंड 1350 के आसपास। ओके, जी बताएं सर। दीपांशु, एक बीटीएसटी की रिक्वेस्ट होगी। सचिन जी 1 मिनट में आपके पास आता हूं, क्योंकि कतार में सिमी जी ने ऑलरेडी अपना हाथ खड़ा कर दिया था। तो सिमी जी के नॉन स्टॉप शेयर्स लेते हैं और फिर सचिन जी के पास चलेंगे बीटीएसटी के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक में मेरा फेवरेट है जिसमें मोमेंटम है। एटलीस्ट शो के शुरू से ही इसमें मोमेंटम था। थोड़ा सा निफ्टी लोअर लेवल्स पर चला गया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। अभी ये वापस डे हाई को क्रॉस कर रहा है। बलरामपुर चीनी पूरा शुगर सेक्टर फोकस में है। सुबह संदीप जी ने भी आज द्वारिके शुगर में बाई कॉल देके गया है, वो भी चल गया। बलरामपुर चीनी में यहाँ से करंट लेवल से खरीदारी करके जाने का सलाह होगा। 400 के नीचे स्टॉप लगाएंगे। 420-25 तक ये मोमेंटम एक्सटेंडेड हो सकता है। तो करंट लेवल पर बलरामपुर चीनी पर खरीदने का सलाह होगा। 420 मेरा पहला टारगेट होगा, 425 मेरा दूसरा टारगेट होगा। ओके, 420-425 के लिए बलरामपुर चीनी पर रखें आप नजर। आइए बीटीएसटी का बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक ने परफॉर्म नहीं किया एंड मुझे लग रहा है कल के सत्र में ये इंपॉर्टेंट कड़ी होगी। अगर 17,200 के ऊपर कॉन्फिडेंट है निफ्टी को ट्रेड करना है तो इसका कंट्रीब्यूशन काफी अहम होगा। तो उसी लिहाज से जिस तरीके से फिलहाल इंट्राडे चार्ट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 746 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी चाहिए। कल के लिए टारगेट होगा 760 का, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, अगर पोजिशनली रखे तो लगभग अराउंड 770 के आसपास के स्विंग्स ही बन सकते हैं। तो फिलहाल तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट ही रहूंगा 760 का। खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक की फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 745 पे। ओके, तो यह है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक 770 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। 745 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। वापस मोमेंटम में बाजार आ रहा है और आईसीआईसीआई बैंक में भी आपने एक रिवर्सल बनते हुए देखा है। अब 300 माफ कीजिएगा 250 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी है और रिकवरी के साथ ट्रेड हो रहा है। कुछ और कॉल्स भी आपके लिए तैयार हैं बाजार की रिकवरी में। जय की तरफ से जय का जैकपॉट। बताएं सर। 37,500 के नीचे, बट वहीं से वापस कवर हो गया। देखिए बैंक निफ्टी और आईटी स्टॉक्स तो है ही नो डेफिनेटली अच्छा। तो टेक महिंद्रा का कॉल लेना है मार्च का 1440 के स्ट्राइक का कॉल। 44-46 ये रेंज में आप लीजिए। 44 से 46 के रेंज में टेक महिंद्रा का मार्च का और 1440 के स्ट्राइक का कॉल लीजिए। दीपांशु, ये हमने ये सीरीज में तो कवर किया। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है 3 दफे दिया मैंने, 1-2 दफे विश्वेश ने दिया, पिक ऑफ द वीक भी था एंड 2 दफे तो टारगेट्स आए, शायद एक आध बार स्टॉप लॉस हुआ रहेगा। बट देन मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे अभी डबल बॉटम भी फॉर्म हो गया। आप देखिए तो 1375 के लेवल के आसपास एक डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म हुआ है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक पैटर्न फॉर्म हुई है, ये रेंज जो बनी हुई है दीप, वो 1460 से लेकर नीचे में 1375 की है। नियरली अराउंड 100 पॉइंट 90-100 पॉइंट की है। ये रेंज अगर ऊपर में शिफ्ट हो गया दीप तो ये 1550 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई मीन एक 10% का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज सीरीज में। रिस्क रिवॉर्ड आप देखिए 1375 के नीचे जाता है तो निकल जाए, या तो 10% का मूव। सो दैट इज काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड विच टेक महिंद्रा इज शोइंग, इसीलिए इसका कॉल रिकमेंड किया। ऊपर में जो इसके टारगेट्स दीपांशु निकल कर आ रहे हैं, पहला जो टारगेट इसका बन रहा है वो है 62 एंड दूसरा जो टारगेट बन रहा है वो 73.70 का है। सो 62 और 73.70 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस दीप निकल कर आ रहा है दैट इज 34। सो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे टेक महिंद्रा। 1440 के स्ट्राइक का एक ही स्ट्राइक ऊपर है करंट लेवल से, उसी का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। अच्छा मूव एटलीस्ट मार्च सीरीज में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा।
ओके, तो मार्च सीरीज के लिए खरीदारी करें 1440 का कॉल। टेक महिंद्रा ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और मोमेंटम में अगर आया स्पेस तो यहाँ से आपको बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिख सकती हैं। अच्छी बात है, रिकवरी में बैंक्स, आईटी दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ और कैश स्टॉक्स में अच्छी मूव आ रही है। गुजरात एल्कलीज, कुणाल जी, इस पर अभी अभी एक अच्छा स्पाइक आया गुजरात एल्कलीज, जरा इसके चार्ट देखें सर। देखिए दीपांशु, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में इसमें खरीदारी की राय दी थी। गुजरात एल्कली केमिकल चार्ट अच्छा है, बहुत जबरदस्त लॉन्ग टर्म मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन हुआ और बाजार की गिरावट में इसने भी हिस्सा लिया, ये भी नीचे आया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इन स्तरों पर एक अच्छा सपोर्ट है। 640 से लेकर के 660 रुपए के बीच में बड़ा सपोर्ट चार्ट पर दिखाई देता है और वो लेवल्स होल्ड हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें थोड़ा पेशेंटली इसको होल्ड करके रखा जाए तो यहां वापस से आपको 800 850 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ट्रेडिंग की मेरी राय नहीं है, लेकिन जिन्होंने मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, इन स्तरों पर डेफिनेटली मीडियम टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो मीडियम टर्म के लिए आप बाय करके चल सकते हैं गुजरात एल्कलीज। गुजरात नाम से ही एक और स्टॉक जहां पर और अच्छा एक्शन आ रहा है, जीएमडीसी, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बंसी जी, अच्छा एक्शन है, सुबह से ही एक्टिव है, फ्रेश खरीदारी इस समय आती हुई दिख रही है जीएमडीसी पर। सर, इसकी चार्ट देखकर बताएं। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पहले भी एक अच्छी रैली दी थी। और खास बात क्या है कि जो अभी ऑनगोइंग करेक्शन देखने को मिला था, इसमें यहाँ पे कोई नियर बाय सपोर्ट नहीं टूटे। स्टॉक का देखें तो 133 134 एक अहम सपोर्ट है, वहां के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। और टेक्निकली पहला टारगेट जो बैठता है 154 155 का बैठता है। 154 155 तक जा सकता है। यहां से भी 10% की मूव आपको जीएमडीसी पर बनती हुई दिखेगी। एक बिगुल वागले साहब के लिए, उनका कॉल आ रहा है, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, शायद मैं रिपीट करता रहूंगा, लेकिन मेरा बीटीएसटी गोदरेज प्रॉपर्टीज है, मैं 3 बजे के क्लोज के लिए वेट कर रहा था। जो 4 से 1600 का लेवल रेजिस्टेंस निकाला है, मुझे लगता है ये 1700 तक जाना चाहिए 102 दिनों में। बीटीएसटी का मेरा टारगेट 1630 होगा, 1630-35 होगा कल सुबह का। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1590। ओके, तो ये है 1590 के स्टॉप लॉस के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। तो भसीन साहब, सिमी जी, सचित जी और माफ कीजिए जय, और अब वागले साहब, गोदरेज प्रॉपर्टीज सभी के रेडार पर स्टॉक अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहा है। एक्शन में है सुमित जी भी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव देने के लिए एक्सपायरी का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, देखिए मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी जारी है। आज सुबह से 100-125 पॉइंट के अंदर निफ्टी ऊपर नीचे 2 बार कट चुका है, और अभी मेरे को लग रहा है कि लोअर लेवल से वापस से एक पुल बैक, एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी के अंदर 17,100 वाला कॉल, जो कि अभी 90-95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का 17,100 का कॉल 90-95 के बीच में भी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 51 रुपए का, और ऊपर में टारगेट बनेगा 151 रुपए से लेके 171 रुपए का। कल की एक्सपायरी का 17,100 का निफ्टी का कॉल लेना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 51 का लगाएं, ऊपर में टारगेट 151 से 171। सुमित जी के लिफाफा लेवल्स वापस आते हुए 151 171 के लेवल्स के लिए खरीदारी करनी है। 51 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। यहां से आप एक्शन बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक्सपायरी किन लेवल्स पर देख रहे हैं सुमित जी? देखिए दीपांशु, मार्केट्स के अंदर जिस तरह से मूव देखने को मिल रहा है, मेरे को लग रहा है कि जब तक ये नीचे में 17,000 का लेवल नहीं टूटता है तब तक ये स्ट्रांग है, और इंट्राडे का सपोर्ट बनेगा 17,100। अगर आज 17,100 होल्ड किया तो 17,200 की तरफ कल एक्सपायरी ऊपर में देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो ये है आपके लिए इस समय निफ्टी पर राय। इस समय अच्छा एक्शन बन रहा है, लेवल्स अगर आप होल्ड करें। जय भी थोड़ी देर पहले जो रेंज की बात कर रहे थे उसी को बाजार होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो सपोर्ट्स पर बाजार होल्ड कर रहा है, वहां से बाउंस बैक की कोशिश भी कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि फिर से अगर आप देखें तो निफ्टी थोड़ा फिसलकर 17,100 पर आ गया है। बैंक निफ्टी भी 37,500 के नीचे आया है, बट इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको एक्शन दिख रहा है। और डाउ फ्यूचर्स अपनी तेजी बढ़ा रहा है, तो 300 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। तो लगभग एक तरह से जो अजम्पशन है
कि ये ज़्यादातर एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन ही है हमारे बाजार में, ना ही किसी ग्लोबल वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट वो होल्ड करते हुए दिख रही है। अब देखते हैं एक्सपायरी के लिए कैसा बाजार में एक्शन आता है। पर कैश मार्केट पर रखिए नज़र, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में है भरपूर, और BEML इस पर एक अच्छी मूव आई है आज। सच जी, BEML का चार्ट देखें 5% ऊपर। जी दीपांशु, यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली होने के बाद थोड़ी सी स्टेबल प्राइस एक्शन नजर आ रही है। इनफैक्ट एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन ही यहाँ पर, एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस इसने अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया है। तो कहीं जाकर मुझे लग रहा है थोड़ी सी कंसोलिडेशन या एक रेंज बाउंड एक्शन हो सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। ऑन द हायर साइड 1700 जब तक निकालता नहीं है तब तक एक फ्रेश मोमेंटम नहीं बनना चाहिए काउंटर में। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो लो आज इसने एस्टेब्लिश किया है 1520 का, अगर ये पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो ही थोड़ी सी बिकवाली हावी हो सकती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड या एक ऑस्किलेशन की ही एक्सपेक्टेशन होगी। तो फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1520 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए एंड रिव्यू करना चाहिए पोजीशन अराउंड 1700 के आसपास। ओके, तो 1700 पर आपको पोजीशन रिव्यू करनी है, 1520 का लगाना है स्टॉप लॉस। तो अच्छी मूव BEML में आ सकती है। थोड़े कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद स्टॉक एक्शन में आ रहा है। एक्शन में है EID पैरी भी, शुगर स्पेस से एक और स्टॉक जहां पर मूव आती हुई दिख रही है। सिमी जी, EID की पैरी का चार्ट देखें, बाकी शुगर स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है। बलरामपुर की भी आप बात करी थी, ये वाला काउंटर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है दीपांशु। मुझे लगता है कि एक अच्छी लेवल्स पर मिला है, जो जहां पे मुझे लगता है कि वापस से खरीदारी का सोचना चाहिए। और यहाँ पे पूरा शुगर सेक्टर के लिए मैं डिलीवरी जाने का ही सलाह दूंगी, क्योंकि टेक्निकली मुझे लगता है कि बहुत लोअर लेवल पर मिल गया है और एक मौका मिल गया है लोअर लेवल्स पर खरीदने का। EID पैरी मेरे तरफ से बाई है और यहाँ से 3 से 6 महीने का नजरिया से खरीदिए, और जिस लेवल से ये स्टॉक नीचे आया है उस लेवल को वापस से रिक्लेम करेगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। 500 का टारगेट मिनिमम होगा। करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा पोजिशनली, कोई इंट्राडे या एक दिन का खेल नहीं है ये। पोजिशनली EID पैरी को खरीदिए, पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। 500 का टारगेट होगा मिनिमम। 500 का टारगेट, तो यहां से भी सिमी जी को एक बढ़िया अपसाइड EID पैरी में आपको आती हुई दिखेगी। ये है इस समय राय। कैश स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से बाकी वायदा कारोबार के स्टॉक्स में आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है। निफ्टी भी अब पूरी गेंस गिव अप करके 17100 के नीचे आया है। डेज लो पर है बाजार, अपनी गेंस गिव अप करने के लिए तैयार हो रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अब 37500 के नीचे होल्ड कर रहा है। पर कैश स्टॉक्स में रखिए नजर, क्योंकि एक्शन यहां पर आपको ज्यादा बनते हुए दिखेगा। TCI एक्सप्रेस, इस पर एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। 1770 का लेवल TCI एक्सप्रेस पर आ रहा है। जय, जरा इसका चार्ट देखें, TCI एक्सप्रेस। जी दीप, जहां तक ये स्टॉक का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त एक काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है इसका। ऊपर में 1825 तक जा सकता है, एंड 1825 जैसे ही निकालता है ये, इसमें आपको 1950-2000 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकता है। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये स्टॉक में रिवर्सल आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शार्प आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। नीचे में अब 1720 एक अहम सपोर्ट है दीप, और ऊपर में जैसे मैंने बताया 1950-2000 तक के लेवल। आप देखिए 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीदे, लगभग 250 पॉइंट की मूव, 200 से 250 पॉइंट की रेंज ऊपर में आपको देखने मिल सकती है TCI एक्सप्रेस में। 200 से 250 पॉइंट की रेंज TCI एक्सप्रेस में दिख सकती है। इस बीच निफ्टी आ गया है नेगेटिव टेरिटरी में। आज के लिए पहली बार नेगेटिव जोन में आया है निफ्टी। डेज लो पर है 17085, ये है लेवल आपके लिए। प्रेशर कहां से आ रहा है? ICICI बैंक, ये थोड़ा कमजोर इस समय दिखेगा आपको। LNT ये थोड़ा कमजोर हो रहा है। दिग्गजों की मैं अगर बात करूं, HDFC लिमिटेड यहां पर सुस्ती है। TCS, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HUL, इन दिग्गजों में आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। ब्रेथ बाजार की स्टेबल है, 1:1 का आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखेगा। लगभग 25 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 25 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। अगर आप निफ्टी की बात करें तो स्टेबल ब्रेथ है, कोई ज्यादा इसमें बदलाव ब्रेथ पर नहीं दिख रहा है आपको। वही दिख रहा है 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। बट डेफिनेटली कुछ दिग्गजों पर प्रेशर है, एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर थोड़ा बनते हुए दिख रहा है। इसलिए आपने देखा निफ्टी फिलहाल 17100 के नीचे आया है। आज के लिए पहली बार नेगेटिव टेरिटरी में बाजार आपको दिख रहा है। ONGC टॉप लूजर है, 2.5% की गिरावट है। कोटक बैंक टॉप गेनर है, 2.5% की अप मूव है। और इसी रेंज में आपको 50 के 50 निफ्टी के स्टॉक्स दिखेंगे। तो ऐसी कोई बड़ी घबराहट वाली मूव इस समय बाजार में नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ी आपको करेक्शन आती हुई दिख रही है। जो सुबह का अच्छा एक्शन था वहां से तो डेफिनेटली बाजार ने अब अपनी सारी गेंस गिव अप कर दी हैं। तो थोड़ा प्रेशर यहां से बना हुआ है। देखते हैं अब बाजार क्लोजिंग तक किधर जाता है। 3.5 पर अब आपको बाजार में प्रेशर आते हुए दिखा है।
कुछ और स्टॉक्स जहां पर वीकनेस हो रही है, ऑटो स्टॉक्स में जो मैं रिवर्सल की बात कर रहा था, हीरो मोटो के साथ टीवीएस मोटर्स भी आपको प्रेशर में आते हुए दिखा है। इन दोनों काउंटर्स पर रखनी है नजर, पर उसके सामने मारुति अभी भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो डेज हाई से थोड़ी शार्प फॉल जरूर हुई है बाजार में इस समय, और नेगेटिव टेरिटरी में भी आपको आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अब 37,450 के नीचे आए, सिर्फ 50 पॉइंट ही ऊपर होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी मूड माहौल इस समय बिगड़ते हुए दिख रहा है। थोड़ा जो फ्यूचर्स का प्रीमियम था वो भी कम हो गया है इस समय। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सिमी जी। दीपांशु, पूरा दिन बाई कॉल में सोचते रह गया, और अभी मार्केट जब निफ्टी 17,100 का लेवल भी तोड़ दिया है, तो एक फॉर अ चेंज सेल कॉल देखें। सेल कॉल में मेरा फेवरेट होगा जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील अभी डे लो के आसपास है, और मुझे लगता है कि करंट लेवल से 610 पहला टारगेट होगा। 616 के आसपास अभी स्पॉट का है भाव, तो 1650 के आसपास है। 610 का पहला टारगेट, 605 का दूसरा टारगेट और 600 का तीसरा टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को सेल करके देखें। स्टॉप लॉस लगाएंगे 622 का, और 622 क्रॉस हो जाने से स्टॉक से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम लोअर लेवल पर है, हो सकता है कभी रिकवर भी करेगा। पर मार्केट वीक है और ये स्टॉक भी सुबह से एकदम वीकनेस के साथ ही चल रहा है, तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील को शॉर्ट करके देखने का सलाह होगा मेरी तरफ से। पहला सेल कॉल होगा शायद। इनफैक्ट पहला सेल कॉल आज का आपको आते हुए दिख रहा है सिमी जी की तरफ से। अब तक जितने भी हमारे पास ट्रेड आए, वागले साहब का सुबह अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक सेल कॉल जरूर था, जो उन्होंने पिक ऑफ द डे में भी रेकमेंड किया था, पर उसके बाद से सारे बाई कॉल्स ही रहे हैं। और अब सिमी जी की तरफ से एक जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है। तो डेफिनेटली मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा है बाजार का। मुनाफा वसूली आई है कल एक्सपायरी से पहले, वॉलेटिलिटी अब बाजारों में बढ़ रही है, और इसका कैंडिडेट है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो सिमी जी के सेल रेडार पर है। ऊंचाई से करीब 150 अंक अब निफ्टी आपको फिसलते हुए दिखाए। इसलिए हम कैश स्टॉक्स पर ही ज्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि एक्शन वहां पर ज्यादा है, ना कि वायदा कारोबार के काउंटर्स में। और एक एक करके कुछ और कैश स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव आ रही है, जो आप देख सकते हैं इस समय। अच्छे एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहे हैं। ई क्लर्क सर्विसेज, इस पर मेरी अभी थोड़ी देर पहले नजर भी जा रही थी। 5.5% ऊपर ई क्लर्क्स का चार्ट इस समय दिख रहा है। तो कुछ दिन पहले हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी। बंसी जी, इसका चार्ट देखें, ई क्लर्क्स अच्छे एक्शन में है इस समय सर। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक में करेक्शन आई और पिछले 2 दिनों के हाईस के ऊपर निकला है। तो शॉर्ट टर्म नजरिए से अगर हम देखें तो 2150 थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप बैठता है, इसका नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। 2150 एक स्टॉप लॉस बैठता है, और टेक्निकली ऊपर में 2252 के टारगेट बैठते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो खरीदारी के लिए फेवर में नहीं है। जिनके पास है होल्ड करें 2250 के टारगेट के लिए। है तो होल्ड करें 2250, बट फ्रेश खरीदारी नहीं करें। फ्रेश लो पर है बाजार, 150 पॉइंट का कट ऊपरी सरों से निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और वो एक कॉल भी देने के लिए तैयार है। तो बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, एक सेल कॉल रडार पे आया है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगा। अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 478। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर आज दबाव देखने को मिल रहा है, और पिछले 5 दिनों में स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। 485 490 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेंगे नहीं, तब तक इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। नीचे में मेरे को लगता है कि कल का लो जैसे ही ब्रेक होगा तो स्टॉक में डाउनसाइड मोमेंटम और स्पीड से बढ़ेगा, और फिर नीचे में हमें 465 रुपए से लेके 460 रुपए तक के लेवल टाटा मोटर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करे 465 से 460 के टारगेट के लिए 490 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए। यहाँ पे ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा मोटर का मार्च सीरीज का 480 वाला पुट 23 रुपए, 23.25 रुपए पे अभी मिल रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 19 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 28 रुपए से लेके 30 रुपए तक के टारगेट 480 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 465 से 460 रुपए तक के लेवल टाटा मोटर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर बिकवाली की राय। एक एक करके कुछ हाई बीटा काउंटर्स पर आपको अब गिरावट आती हुई दिख रही है। आशु सर, एक्सपायरी डिजास्टर्स होते हुए दिख रहे हैं सर इस समय कोई?
बिल्कुल दीपांशु, आप बिल्कुल, जो मैं अभी आपको इतना रेजिस्ट कर रहा था कि बार बार मैं कल तक देखूंगा, आप सारे स्टॉक्स देखिए, LNT, DLF, स्टेट बैंक, टाटा मोटर, ये सब के सब स्टॉक्स है दीपांशु जो लोएस्ट है। LNT जैसा स्टॉक, तो ये कुछ भी मतलब ये एक्सपायरी वाली कहानी है। तो इसलिए मैंने कहा मैं 2 दिन वेट करूंगा कि जब तक वो नहीं होता, अदर देन IT उसमें नहीं डालूंगा। जबकि अभी अभी आपने देखा निफ्टी में 50 पॉइंट का मूव आया था ऊपर, मतलब 150 से, और 150 से 10 मिनट में 70-80 पॉइंट निकल गए। लेकिन वो निफ्टी की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सपायरी की प्रॉब्लम है। ये सारे स्टॉक्स है दीपांशु, कल तक तो कोई लेने वाला नहीं आएगा। जो फंसे हुए हैं बस उनको औने पौने अनाप शनाप रेटों पे माल कटने हैं। टाटा पावर इज वन ऑफ द स्टॉक, इसी एक्सपायरी में 500 से ऊपर था, और टाटा पावर सबका फेवरेट है, सब बाय कॉल्स आती है 500 के ऊपर। अभी भी जैसे इसने सुमित ने बिल्कुल ठीक बोला, 490-95 कैसा भाव है, वहां से कटते ही ये पॉजिटिव बनता है। 500 के ऊपर बाय कॉल जनरेटर होती है, और ये 4 बार 500 से ऊपर वाला 475 में कटता है, और आज ये फिर वो वही चीज हो रही है। सो ऑल दी स्टॉक्स, इसमें कुछ भी नया नहीं, इट इज ओनली एंड ओनली एक्सपायरी प्रेशर, जिसमें किसी भी भाव पे चीजें कट सकती हैं, भाव पे कट सकते हैं। और लग रहा है वैसा ही हो रहा है जिस तरह से टाटा मोटर्स की गिरावट को सुमित जी ने अभी अभी पकड़ा है, बिल्कुल आपको वैसा ही एक्शन है। और इसलिए ज़्यादातर कॉल्स जो इस समय आप हमारे एक्सपर्ट से आते हुए देख रहे हैं वो मार्च फ्यूचर्स की ही हैं, क्योंकि एक्सपायरी निकलने दीजिए और उसके बाद की वॉलेटिलिटी बाजार में थोड़ी कम होती हुई दिखेगी, अगर बाकी फैक्टर्स भी स्टेबल रहे तो। बट हाँ, अब जो हमारे बाजार में स्टैंड अलोन एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स ही आ रही है, क्योंकि और कुछ बदला नहीं है ग्लोबल बाजारों में, सिर्फ और सिर्फ हमारे बाजारों का ये एक्शन आपको देखना है। गुजरात गैस वायदा कारोबार का टॉप लूजर है इस समय। जरा एक बार वागले साहब से इसके चार्ट पर भी राय ली जाए। वागले साहब, गुजरात गैस। दीपांशु, मुझे लगता है ये 600 की तरफ जाने की तैयारी है, लेकिन मुझे बेचना थोड़ा सा बाउंस पे है। 622-23 का भाव है, 630-32 अगर बाउंस आता है तो बेचे। 640 का स्टॉप लॉस होगा, 600 का टारगेट। 600 का टारगेट ये है आपके लिए गुजरात गैस, जिस पर वीकनेस आ रही है, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है इस समय। आइए, जय के पास एक कैश का ऑप्शन है तैयार, चलते हैं उनके पास। बताएं जय। जी दीप, एक शार्प हमें ये प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से फिर से देखने मिली। जैसे मैंने कहा कि ये रेंज है अभी 17,000 के करीब निफ्टी आ रहा है, तो आई थिंक दैट वन शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। 230 के आसपास मिल रहा है, 17,050 का कॉल ऑप्शन, तो एट द मनी कॉल ऑप्शन में दे रहा हूं, बट मार्च सीरीज का है, 230 पर खरीदे, 17,050 का कॉल मार्च का। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दीपांशु लगाना होगा 177 का, 177 का लगाया होना क्लोजिंग बेसिस, यानी कि आज के लिए क्लोजिंग बेसिस, कल के लिए नहीं, कल तो इंट्राडे के लिए भी हो सकता है, बट आज सिंस थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रह सकती है अभी क्लोजिंग में थोड़ा बहुत, तो आज 177 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। 230 पर खरीदे। टारगेट ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं दीपांशु 286 एंड 303, 303, 286, 303, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 17,050 का कॉल, 230 पर निफ्टी का। आई थिंक ये रेंज हमने बात की थी अभी फ्यू मिनट्स बैक, एंड वही रेंज के लोअर एंड पर आया है। देन आई थिंक एक बार यहाँ पे फिर से एक कॉन्ट्राबैट लेने का समय है। बिल्कुल, तो कॉन्ट्राबैट लेने का समय है इस समय। जहां तक बात है 17,050 का कॉल खरीदना है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी 3 मार्च का, 230 के लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो वही बात है जो आशु सर भी कह रहे थे, एक्सपायरी वॉलेटिलिटी है, इसको प्ले आउट होने दीजिए और फिर ही आप बाजार पर राय लीजिए। इस बीच बैंक निफ्टी भी अब नेगेटिव टेरिटरी में आने के लिए तैयार हो गया, अपनी सारी गेन्स गिव अप कर दी हैं। बैंक निफ्टी में नेगेटिव हो गया है बैंक निफ्टी भी इस समय। तो डेज लो पर निफ्टी, डेज लो पर बैंक निफ्टी गेन्स गिव अप करके नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। आज के लिए पहली बार बैंक निफ्टी भी अब नेगेटिव आपको बनते हुए दिखा है। तो डेफिनेटली जो कल की एक्सपायरी है उससे पहले शार्प फॉल बाजार में आती हुई दिख रही है और वीकनेस इस समय बढ़ रही है। देखते हैं, जय बात कर रहे थे 37,500 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। उसके तो 150 पॉइंट नीचे हैं इस समय। हम देखते हैं यहाँ से आने वाले 10-12 मिनट में अगर कुछ रिकवरी होती है या नहीं, बट एक फाइनल व्यू एक्सपायरी का लेंगे भी एक्सपर्ट्स के साथ। उससे पहले इस सीरीज के लिए आखिरी बार बैन से बेनिफिट 3 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में, क्या हो सकते हैं कल के लिए बदलाव, जानते हैं देवांशी के साथ। होगा कुछ चेंज देवांशी?
हो सकता है, लेकिन अब देखिए कल आखिरी दिन है और जितने भी डेटा फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन होगी, क्योंकि रोल ओवर भी देखने होंगे तो बहुत रिलायबल नहीं होंगे आज के दिन में। क्योंकि अब देखिए कल भी हमने देखा था आइडिया, सन टीवी, नाको, सेल, BHEL ये सब में पोजीशन उतनी बनी थी। आज भी सिमिलर नाम्स आते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए आइडिया 102% की मार्केट वाइड पोजीशन है, सन टीवी 100%, नाल्को में 98% तक की मार्केट वाइड पोजीशन है, सेल और BHEL में भी हम देख रहे हैं 91 to 93% तक की मार्केट वाइड पोजीशन है। तो अगर आ भी सकता है तो आइडिया है जो यहाँ पे आ सकता है। बाकी थोड़ा से रोल ओवर्स भी हैं, पोजीशंस लास्ट में कटती भी हैं, तो इस पर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि एस्कॉर्ट्स निकल जाएगा, 78% मार्केट वाइड पोजीशन है, एस्कॉर्ट्स निकल रहा है। हाँ। और वोडाफोन आएगा सामने से, वोडाफोन आ सकता है क्योंकि 102% तक की पोजीशन है। वैसे सन टीवी, नाल्को, सेल और BHEL ये तो कल भी नाम आए थे, कल भी नाम हुआ नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं ये बाकी नाम आते हैं कि नहीं, वोडाफोन भी शायद आता है या नहीं, बट एस्कॉर्ट्स क्लियर इंडिकेशन है कि कल बैन में नहीं होगा। सीरीज का आखिरी दिन है, देखते हैं कैसा रहेगा उस पर एक्शन। बट डेफिनेटली ये सीरीज कुछ स्टॉक्स हैं एस्कॉर्ट्स जैसे जो काफी लंबे समय तक इस सीरीज में बैन में अटक ही गया था, अब कल फाइनली शायद थोड़ा बाहर भी निकल कर आ सकता है। वागले साहब, एस्कॉर्ट्स पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर। वैसे तो आज बैन में है बट कल शायद बाहर निकल आए। पंशु 1870 के ऊपर अगर ये निकलता है तो मुझे लगता है ये 1900 तक, 1920 तक भी जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 1850 के नीचे जाएगा तो वीक होगा, 1850 के नीचे जाएगा तो ही वीक होगा। ये है आपके लिए राय एस्कॉर्ट्स पर। GHCL एक और गुजरात बेस्ड कंपनी जिस पर एक्शन बन रहा है। गुजरात फ्लोरो, गुजरात मिनरल के बाद अब GHCL, ये भी एक काउंटर है जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। सच्चे जी, इसका चार्ट देखें, 430 के लेवल पर 10% की मूव और अभी अभी एक फ्रेश स्पाइक दिखा। जी दीपांशु, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंसोलिडेटिव भी है। इनफैक्ट काफ़ी समय से एक रेंज में लॉक्ड इन रहा है काउंटर, लगभग 480 470 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे अराउंड 380 400 के आसपास सपोर्ट है। तो इसी पर्टिकुलर रेंज में मुझे लग रहा है और थोड़े दिन की ऑस्किलेशन होनी चाहिए। बट डेफिनेटली जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया है तो मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 455 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 410 पर। GHCL में अच्छी मूव आ रही है। GNFC, गुजरात नर्मदा वैली, ये भी काउंटर आपको अच्छी मूव दिखा रहा है। साथ ही गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इस पर भी आपको अच्छी मूव आ रही है। तो जी लेटर और स्पेशली गुजरात बेस्ड ये जितनी भी कंपनीज हैं, यहाँ पर आपको एक बढ़िया मूव आज के ट्रेड में आती है दिख रही है। अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ रिलेशन है वो हमें नहीं मालूम, बट डेफिनेटली ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो जी लेटर के लिए अच्छा दिन, गुजरात बेस्ड कंपनीज के लिए अच्छा दिन, और लगभग सारे ही स्टॉक्स पर बड़ी मूव, डेज हाई के आसपास ये सारे काउंटर्स ट्रेड भी कर रहे हैं। जी लेटर से एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आई है, GE पावर। हालांकि दिन की ऊंचाई से ये थोड़ा फिसला भी है, 7-7.5% ऊपर था डेज हाई, अभी 4-5% ऊपर आपको दिख रहा है, बट GE पावर भी आज अच्छे एक्शन में रहा है। सुमित जी, जरा इसका चार्ट देखें। GE पावर यूजुअली ये डिस्कशन में आता नहीं है, बट क्योंकि आज एक अच्छी मूव दिखाई है, क्या करना है इसमें? दीपांशु देखिए, बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्लियर कट अवॉइड रहेगा एक बार, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर बेहद वीक है और लास्ट 3 से 6 महीने में ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। मेरे हिसाब से तो अवॉइड करें, एक बार इसके अंदर बाइंग नहीं करें, पुल बैक बाउंस बैक में इसमें एग्जिट ही सही रहेगा। बाउंस बैक में एग्जिट ही सही रहेगा। ये है आपके लिए GE पावर। आज के लिए मूव दिखा रहा है, यूजुअली ये ज्यादा मूव दिखाता नहीं है, बट रेडार पर रख सकते हैं आप इस काउंटर को। इस बीच इंडसइंड बैंक में एक शार्प फॉल हुआ है। कोटक और इंडसइंड ये दोनों अच्छे से होल्ड आउट कर रहे थे, बट अब की गिरावट में इन दोनों पर आपने वीकनेस आती हुई देखी, स्पेशली इंडसइंड बैंक जो काफी तेजी से थोड़ी देर पहले फिसला भी था। बंसी जी, इंडसइंड बैंक पर क्या करके जाना है, क्योंकि अब ये भी बिगड़ते हुए थोड़ा दिखा है। दीपांशु, ऊपरी लेवल से एक सेलिंग देखने को मिली है इंडसइंड बैंक में, बट नीचे में हम देखें तो 940 945 एक अच्छा सपोर्ट है। तो जिनके पास है इन सपोर्ट्स के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, बट जिन लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है वो इन लेवल्स के ऊपर नजर रखें और इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ये लेवल्स टूटते हैं तब निकलने की राय होगी। ओके, तो अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो निकलने की राय होगी, क्योंकि अब फिसलते हुए भी आपको दिख रहा है इंडसइंड बैंक। येस बैंक अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। आज ये इंटरेस्टिंग काउंटर रहा है, इसमें आज आपने थोड़ी खरीदारी बनते हुए देखी है। येस बैंक पर रखिए नजर, थोड़ा एक्शन इस पर बना है।
मणप्पुरम, इस पर भी थोड़ा एक्शन बना है। इनफैक्ट वागले साहब, सुबह एक अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा था मणप्पुरम, बट अब वापस फिसलते हुए ये दिख रहा है। वैसे भी काफी खराब दिन रहे इसके लिए। एक आज रिलीफ रैली आई थी, वहां पर भी वापस सेलिंग आ गई 120 के नीचे। मणप्पुरम पर कोई व्यू सर? दीपांशु बहुत ही खराब हो चुका है। अभी क्या है, इतने गिरने के बाद ये हल्का सा बाउंस बैक है। बाउंस बैक हो सकता है 8-10 रुपए भी बाउंस बैक हो, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता है बाइंग करनी चाहिए। 130 के ऊपर ये कंसिस्टेंटली ट्रेड करेगा तो ही इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो ही अब मेरे रडार पर आएगा, अदरवाइज मैं इसको अवॉइड ही करूंगा। सेल ऑन द बाउंस वाला कैटेगरी में ये स्टॉक है। ऑन द डाउन साइड ये 110 के नीचे भी जा सकता है। 105 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। तो ये है आपके लिए मणप्पुरम सेल ऑन रैली का काउंटर बन गया है। अब रैली बहुत कम आ रही है इसमें, बट जब भी अपमूव आए वापस ये गिरावट का कैंडिडेट बन जाएगा। सुमित जी के पास वापस चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक वीक काउंटर और नजर में आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1290, 1295। स्टॉक का नाम है MCX। MCX के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रहा है और आज भी स्टॉक ने ऊपरी लेवल से अच्छा खासा दबाव दिखाया है। मेरे को लग रहा है कि MCX के अंदर यहाँ पे बिकवाली करे, MCX यहाँ से दबाव दिखा सकता है। नीचे के अंदर जो MCX में लेवल देखने को मिल सकते हैं 1270, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। अगर 1270 का लेवल टूटा तो 1250 रुपए तक का लेवल MCX में नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। 1320 का स्टॉप लॉस लगा के MCX के अंदर यहाँ पे बिकवाली करें। 1270 रुपए से लेके 1250 रुपए तक के टारगेट 2 से 3 दिन के अंदर MCX के अंदर देखने को मिलने चाहिए, तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा MCX में। 1270 और 1250 के टारगेट्स के लिए MCX में करनी है बिकवाली। अगेन ये भी एक काउंटर है, M फॉर मणप्पुरम, M फॉर MCX। दोनों में ही हमने रीसेंट डेज में काफी शार्प फॉल आते हुए दिखा है और आज तो 1300 का भी लेवल MCX ने तोड़ दिया। अब 1320 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर आप सेल करके चल सकते हैं। CG कंज्यूमर, इससे हमने करी थी शो की शुरुआत, सिमी जी से राय ली थी, और सिमी जी CG कंज्यूमर के बाद अब CG पावर, इस पर भी जरा नजर डालिए। 176 का लेवल है, 4% की मूव और अभी अभी एक स्पाइक इसमें आते हुए दिखा है। CG पावर पर क्या करना है सिमी जी? अच्छा चार्ट है दीपांशु। मुझे लगता है कि स्टॉक 100 डेमा को होल्ड किया है। आज ये अच्छा मोमेंटम में है। इसका अगर क्लोजिंग 180 के ऊपर हो जाता तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। ओवरऑल चार्ट में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो जिन्होंने पहले से लिया है या आज ही सुबह लिया है उनको मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डाउनसाइड खत्म हो चुका है। यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया है तो 200 का ही टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस 5 से 6 रुपया के नीचे लगाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा सा मोमेंटम और बाकी है। 200 का टारगेट होगा थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए। बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है स्टॉक में, तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने का नजरिया अगर है तो इसमें एंट्री लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए CG पावर। एक और कैश स्टॉक C लेटर से ही, CSB बैंक। कुणाल जी, इसका चार्ट देखिए, पिछले 10 मिनटों में एक बढ़िया मूव आई है। वैसे नीचे ट्रेड कर रहा था, पर जिस तरह से रिवर्सल आया है अब 1-1.25% ऊपर CSB बैंक। चार्ट अच्छा है, कल भी मेरे रडार पर था ये दीपांशु, और इसमें नीचे के लेवल्स पे कल भी बहुत ही शानदार रिकवरी आते हुए देखी थी। आज भी नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आई है, तो ये नीचे के लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट जो इसमें बन रहा है ये मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव है। एक मामूली सी रेजिस्टेंस मौजूदा बाजार भाव के आसपास दिखती है। इन लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक कुछ समय बिता ले तो यहां पर डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक वापस से 250 के लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है, तो थोड़ा सा और मोमेंटम बने तो खरीदारी की राय। ओके, तो थोड़ा और मोमेंटम बने तो खरीदारी की राय बनेगी। बट CSB बैंक, इस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। कैश स्टॉक्स पर ही रखिए नजर। एक्सपायरी रिलेटेड वायदा कारोबार में तो आपको भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है। बट इस बीच सचित जी, DLF, इस पर थोड़ी देर पहले आपने कॉल भी दिया था। बाजार में उसके बाद काफी भारी गिरावट हुई, बट DLF अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट डेज हाई पर है, तो DLF अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करते हुए दिख रहा है। कोई फ्रेश व्यू इस पर बन रहा है सचित जी? जी दीपांशु, थोड़ी सी अनयूजुअल स्ट्रेंथ जरूर है, बट काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर नजर आ रही है। अगर कल के स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो रही है तो मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम कल के सत्र में भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। सो व्यू तो वहाँ पर इंटैक्ट ही है। लगभग मुझे लग रहा है 349, 350 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। इंट्राडे की एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 346 के स्विंग्स बनने की, तो वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। बट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगले एक्सपायरी के लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है एंड एक काफी अच्छा रिबाउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में आना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट इंटैक्ट है 349 का।
तो इमीडिएट बेसिस पर टारगेट इंटैक्ट है 349 का। नजर रखिएगा डीएलएफ के चार्ट पर, इस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिखिए। एक और बैंकिंग नेम इस पर आप रखिएगा नजर, सीएसबी के साथ साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर भी थोड़ा थोड़ा आपको एक्शन बनते हुए दिखाए। ये भी कल के ट्रेड में आपके रेडार पर होना चाहिए। पर आइए, एक्सपायरी से पहले वाला दिन आज बाजार में लंबे समय बाद अच्छी शुरुआत हुई। थ्रू द डे बाजार ने अपनी गेन्स होल्ड करी, पर आखिरी आधे घंटे में एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी आपको आती हुई दिखी, जिसकी वजह से मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा है। थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे बाजार क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। 17,050 पर निफ्टी, 37,350 पर बैंक निफ्टी गेन्स गिव अप करके एकदम फ्लैट बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है। कोटक बैंक इसने होल्ड आउट किया है 2% ऊपर। टाइटन यहां पर 2% की तेजी। इंडसइंड बैंक ऊपर से फिसला है बट पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। टाटा कंज्यूमर, हिंडाल्को, मारुति, विप्रो, आईटीसी, इन्फोसिस, ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन रहा है बाजार में, पर कुछ दिग्गजों से मूड बिगड़ा है। निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो एंड में अभी भी 1:1 है, बट डेफिनेटली थोड़ा मूड माहौल बिगड़ते हुए दिखा। गिरावट कहां से थी? ओएनजीसी, हीरो, एलएनटी, एनटीपीसी, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील। दिग्गजों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक प्रेशर में थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचयूएल, टीसीएस, एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर भी वीकनेस देखिए। टाटा स्टील भी गेन्स गिव अप करके एकदम सपाट क्लोजिंग की तैयारी में दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में, जो इन्होंने बटरफ्लाई गांधीमती की एक्विजिशन की डील करी है। बाजार को पसंद आई, थम्स अप 7% ऊपर। डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन तीनों रियल एस्टेट काउंटर्स में बढ़िया खरीदारी दिखी। और डीएलएफ जिस पर अभी सची जी कह भी रहे थे, अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे। गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर आज बना हुआ था ये काउंटर। फर्स्ट सोर्स लंबे समय बाद यहां पर बाउंस बैक मिला है, अब देखते हैं ये बाउंस सस्टेन करता है कि नहीं। अलेम्बिक फार्मा सुबह से ही एक्शन दिखा रहा था। चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, दोनों फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन। जीएसपीएल ये भी आज फोकस में रहा। डेल्टा कॉप, आशु जी की पसंद, बढ़िया एक्शन ये काउंटर आपको दिखाते हुए दिखाए। साथ ही जय ने भी यहां पर खरीदारी की राय दी थी ऑप्शंस के जरिए। गोदरेज कंज्यूमर, बायोकॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीरामल एंटरप्राइजेस, गेल, भारत फोर्ज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर अच्छी खरीदारी आपको दिखी। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में वापस आ गया आज और प्रेशर में रहा, 3.5% नीचे। टॉप लूजर गुजरात गैस, इस पर थी कमजोरी। वोडाफोन आइडिया में आज गिरावट आई, 3% नीचे। एमसीएक्स 1300 के नीचे आज फिसला है। टीवीएस मोटर्स, अंबुजा सीमेंट, रैमको सीमेंट, ग्रैन्यूल्स, निपॉन लाइफ, एलआईसी हाउसिंग पर भी आज दबाव दिखा आपको। साथ ही इन्फो एज, एलएनटी इन्फोटेक और इंटरग्लोब एविएशन, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखी। तो एंड ऑफ सेशन काफी वॉलेटिलिटी के साथ बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिखे। कुछ कैश कॉल्स की तरफ भी नजर रखिए जहां पर आपको मूव्स बनती हुई दिखी। स्मार्ट मूव, पीएनसी इंफ्रा, जो इन्होंने 4400 करोड़ का ऑर्डर जीता, 11% ऊपर। रेमंड 10% की तेजी दिखाता हुआ। शारदा क्रॉपकेम, जीएचसीएल, जीएमडीसी, दोनों गुजरात बेस्ड स्टॉक्स। बीईएमएल, वर्धमान टेक्सटाइल्स, ईआईडी पैरी, वेल्सपन इंडिया, साथ ही एलगी इक्विपमेंट, ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर बढ़िया मूव देखी। धानी सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ, पर स्टोरी वैसी की वैसी, लोअर सर्किट आज भी 10% नीचे ये काउंटर हुआ है बंद। तो ओवरऑल इवेंटफुल डे, उतार चढ़ाव वाला डे, बट आखिरी 15-20 मिनट में मूड माहौल काफी बिगड़ते हुए दिखा। सपोर्ट्स भी बाजार ने गिव अप करे हैं। एक बार फाइनल क्लोजिंग फिगर आने दीजिए, फिर जैसे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जान लेंगे, किस तरह से एक्सपायरी दिन के लिए आपको करनी है तैयारी। पर उससे पहले, कल है एक्सपायरी, पर आज शाम आपके लिए जबरदस्त मार्केट एक्शन हमने किया है तैयार। मार्केट और मार्केट से अन्य जुड़ी खबरें, देश विदेश की खबरों पर भी रहेगा फोकस। सबसे पहले कार मार्केट, यहां पर अच्छे दिन लौटने लगे हैं। मारुति ने नई बलेनो आज लॉन्च करी है। दूसरी कंपनी भी नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। चिप्स की जो शॉर्टेज थी वो भी अब खत्म होने के कगार पर है। ऑटो कंपनियां की जो ईवी मॉडल हैं वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि जिन्हें कार खरीदनी है वो क्या खरीदें, पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार खरीदें या फिर अब एक ईवी लेने का समय आ गया है। हर सेगमेंट में आपके पास बढ़िया ऑप्शंस भी हैं। तो शाम 5 बजे इसी खबर पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं टूटू धवन, जो कि एक ऑटो एक्सपर्ट्स हैं, बनवारी लाल शर्मा, जो कि कार वाले के सीईओ हैं, साथ ही अभिजीत सिन्हा साहब भी होंगे, जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं NH फॉर ईवी। तो 4:56 पर देखिए चमका बाजार, ऑप्शंस की भरमार। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प रहेगा, इस पर करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। एक बार फिर साल को वो समय आ गया है जब आप टैक्स बचत की प्लानिंग करते हैं। लगभग 1 महीने के समय में आपको टैक्स बचाने के लिए निवेश करना होगा। 31 मार्च से पहले कौन से ऐसे एक विकल्प हैं जहां निवेश से आपका बचेगा टैक्स, नए और पुराने टैक्स सिस्टम में क्या क्या चुनना है आपके लिए, ये करेंगे आज चर्चा। देखिए हमारा शो टैक्स बचाने के उपाय, और हमारे साथ होंगे क्लियर टैक्स के चीफ एडिटर
प्रीति खुराना और साथ ही टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भरत भी। क्रिप्टो में निवेश के लिए आने वाले विज्ञापन को लेकर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइन के जरिए निवेशकों को क्रिप्टो निवेश के फर्जी दावों और झूठे वादों से बचने की कोशिश की गई है। इस गाइडलाइन का करेंगे इंडिया 360 में विश्लेषण। क्रिप्टो एड में झूठ बंद, इसके साथ ही कई और अहम खबरों पर भी होगी चर्चा। रात 8 बजे देखना ना भूले इंडिया 360। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसको भी समझेंगे और आपको विस्तार में समझाएंगे भी। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने हैं। जय 37,500 तो बैंक निफ्टी ने होल्ड नहीं किया, बट माइल्ड पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो पिछले 4 दिनों से जो बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस है वर्सेस निफ्टी, वो ट्रेंड बरकरार है जय। बट 37,400 के जस्ट नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है और 17,050 के जस्ट ऊपर 30 पॉइंट के कट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग है। कल के लिए जरा लेवल्स बता दें जय और कैसे करनी है तैयारी। जी दीपांशु, 37,500 के नीचे जो हिसाब से बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया फाइनल आवर में, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के 37,000 तक की जगह हमें कल देखने मिल सकती है। बट देन जैसे मैंने कहा था कि 38,000 के ऊपर नहीं लग रहा। सो कल के लेवल्स ये रहेंगे दीप कि अगर 37,500 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो ही आपको लॉन्ग साइड की पोजीशन इनिशिएट करनी होगी टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 38,000 और 38,000 तो एक लास्ट एक लेवल है दीप। मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो निकलता है तो आपको शार्प एकदम शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। फेलिंग टू डू सो आई थिंक 37,000 के आसपास आप खरीदे तो या तो डिप पे खरीदे टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 37,000 या तो 37,500 के ऊपर ही खरीदे बैंक निफ्टी को, बिकॉज ये लेवल्स इंपॉर्टेंट था जिसके नीचे क्लोज हुआ है। बट देन ऑन द फ्लिप साइड अगर चीज देखे दीपांशु तो निफ्टी में 17,000 के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए एंड वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज वो ब्रेक होते देन एक 16,800 850 ये सारे जो लेवल्स है जो भी तक हमें देखने मिले वो वापस रिटेस्ट हो सकते हैं। सो वो लेवल होल्ड किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की जो एक्सपायरी है वो डिफिकल्ट है 17,200 के ऊपर निकलनी। सो ये लोअर एंड ऑफ द रेंज तक आया है, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी थी और हमने वहां पे एक रिकमेंडेशन दिया कॉल साइड का, बिकॉज लोअर एंड पर आया तो अपर एंड तक फिर से अटेम्प्ट करेगा निफ्टी 17,150 200 की रेंज को टेस्ट करने का। बट देन वो निकालना जरूरी है, वो निकालता है तो आपको और बढ़त देखने मिलेगी, अदरवाइज यही रेंज में आपको एक्सपायरी होते हुए नजर आएगी। इंपॉर्टेंट लेवल 17,000 निफ्टी पर रहेगा और 37,500 ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में रहेगा। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल का एक्सपायरी सेशन एक्शन पैक्ट होना चाहिए। बजट सीरीज थी, काफी उतार चढ़ाव वाला बाजार रहा है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी रहे हैं। कल इसकी होगी एक्सपायरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशु सर आपका बाजार पर राय देने के लिए, राकेश जी, कुणाल जी आपका भी, जय आपका, सुमित जी आपका भी और साथ ही वागले साहब। कल फिर से करेंगे मुलाकात और एक्सपायरी के एक्शन के लिए भी हम सब होंगे तैयार। हमारे बाजार में जिस तरह की गिरावट आई एंड में, सुबह से आप एक्चुअली वीकनेस देख रहे हैं कमोडिटी बाजार में। इनफैक्ट आज तो शार्प फॉल आया है। तो नेहा हमारे साथ तैयार हैं पूरा एक्शन बताने के लिए। नेहा, कच्चे तेल में बड़ी गिरावट है हमारे बाजार में, गोल्ड भी 50,000 के नीचे गया, आज सडनली ये क्या रिवर्सल हो गया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करेक्शन हमने देखा और उसके बाद रुपए आप नोटिस किया होगा आपने कि खुला भी मजबूत और उसके बाद स्ट्रेंथ बरकरार रही। तो ये दो बड़े फैक्टर्स रहे हैं जिसके चलते सोना, चांदी, कच्चा तेल, इसमें हमने बड़ी भारी गिरावट आते हुए देखी। सोना 50,000 के नीचे फिसला, 450 रुपए की गिरावट हमने चांदी में भी देखी। और कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर कहां 24 घंटे पहले $99 का स्तर था और अब हमने देखा है कि $96 के पास ये लुढ़क आया। घरेलू बाजार में 6800 के नीचे भाव दिखे हैं। क्या कारण रहा है, किस तरह का दबाव है, क्या रणनीति अपनानी है, सारी डिटेल्स हम रखेंगे आपके सामने कमोडिटी सुपरफास्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद।